दोस्तों, अगर आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो, आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, तो आपको आपके टास्क मैनेज करने, इवेंट्स मैनेज करने, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब होता क्या है, हमारे पास बहुत सारे टास्क रहते हैं और बहुत सारे टास्क हमें कोलैबोरेशन में करने होते हैं, हमारे टीम के साथ करने होते हैं, और ऐसे में उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी हमारा बहुत मिस होता है। तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए भाई, जो लोग मल्टीपल टास्क करते हैं, और हर किसी के लिए बेसिकली। अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो तो भाई आपको मल्टीपल टास्क तो करने ही होते होंगे। तो भाई आज का वीडियो हमने उसी के लिए लाया। हमारे जो एक्सपर्ट है, प्रोग्रामर एक्सपर्ट, उन्होंने मुझसे बात की। सर, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर किसी को यूज होता है, और वो है बेसिकली नोशन। जी हाँ, नोशन के ऊपर अगर आप अपने टास्क को क्रिएट करते हैं या फिर अपनी इवेंट्स को क्रिएट करते हैं, तो आप उसे प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। और कैसे, उसके बारे में सद्दाम सर बात करने वाले। भाई इसमें हमें क्या क्या सीखने मिलने वाला है। तो पहले तो बताइए कि भाई ये कैसे प्रोडक्टिव रहेगा हमारे काम के लिए, सद्दाम सर। जी सर, ये जो नोशन है, इसमें हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्पोरेट को, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मतलब आप कोई भी फील्ड में है तो वो आपका यूज होगा। लाइक आप डे टू डे में हर कुछ करते हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है, राइट। बट ये कैसे मैनेज होगा, वो नोशन के थ्रू इजीली मैनेज हो जाएगा। और इस वीडियो में मैंने एक वीडियो में पूरा आपको डे टू डे लाइफ, आपका जो एक्स्ट्रा वर्क है, ऑफिस वर्क है, स्टूडेंट वर्क है, पढ़ने का है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने कवर अप किया है एक वीडियो में। यस, तो आप अपने टाइम को इफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं इस नोशन से। और एक बार आपने इसे यूज करना स्टार्ट किया ना, तो आपको इसकी आदत लग जाएगी, क्योंकि आपका टाइम तो मैनेज होता ही, आपके टास्क भी प्रॉपर मैनेज होते हैं और आप प्रोडक्टिव काम करते हो। तो हर कोई चाहता है कि भाई मैं प्रोडक्टिव काम करूं, राइट। क्योंकि बहुत सारी बार बहुत सारे टास्क रहते हैं और कुछ टास्क मिस होते हैं, इसकी वजह से बॉस की डांट खानी पड़ती है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें रहती है। आपको बताने की जरूरत नहीं, आप उस सिचुएशन में रहोगे। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई इस नोशन का ऐड कीजिए, और ये फ्री है, राइट। जी सर। तो ये फ्री है, ये इसका फंडा है कि भाई आप इसे फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें फ्री में टास्क बना सकते हो और किसी के भी साथ टास्क इजीली उसके डेस्कटॉप पे शेयर कर सकते हैं, ईमेल के साथ शेयर कर सकते हैं, मोबाइल पे ओपन किया जा सकता है। आपने कोई टास्क बना लिया, जैसे सद्दाम सर यूजुअली नोशन यूज करते हैं और मेरे साथ वो टास्क शेयर करते हैं, जो कि हमारे पेंडिंग वीडियोस कितने हैं, कौन से वीडियोस के इंट्रो शूट्स बाकी है, कौन सी वीडियो का क्या बाकी है, तो हम लोग भी यूज करते हैं। इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि भाई मल्टीपल टास्क मैनेज करने के लिए आपको ये बहुत यूज होने वाला है। और प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, आज सद्दाम सर ईच एंड एवरी स्टेप्स आपको बताने वाले। तो चलिए सद्दाम सर शुरू करते हैं। जी सर, शुरू करते हैं। यस, शुरू करते हैं दोस्तों ये नोशन का वीडियो। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग व्हाट इज से जानेंगे कि आखिर ये नोशन है क्या। आपको इंट्रोडक्शन में तो बहुत अच्छे से समझ में आया चीजें कि ऐसा ऐसा ये करेंगे, लेकिन थोड़ा हम लोग और अच्छे से जान लेते हैं डिटेल में कि आखिर ये नोशन टूल है क्या। टूल, वेबसाइट, कुछ भी आप कह सकते हैं, बट ये यूटिलिटी है एक, राइट। तो अब देखिए, ये क्या, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और वर्सटाइल टूल है। ओके, अब इसमें क्या होता है ना, हम लोग मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। लाइक अगर आपको नोट्स लेना है तो आप नोट्स ले सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेज करना है, विकी मैनेज करना है। विकी क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड उसके बाद कोलैबोरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मान के चलिए आप एक डेटा बनाए, ओके, अब उसे आपको अपने टीम मेंबर को शेयर करना है। तो पहले हम लोग क्या करते थे ना कि एक शेयर कर दिया अपना डॉक्यूमेंट फाइल, पीडीएफ फाइल, और वो देख लिए। बट अगर फिर उसे कुछ अपडेट करना है या मैंने बाद में कुछ अपडेट किया, तो वो तो उन्हें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, राइट। बट वो सब चीजें रिफ्लेक्ट कैसे होगा, अगर हम लोग कुछ ऐसा ऑनलाइन मेथड यूज कर ले तो। और सबसे खास बात ये है ना कि ये टोटली फ्री है। 1 रुपया भी आपका कहीं लगने वाला नहीं है, कहीं भी 1 रुपया नहीं लगेगा। ओके, तो आपको चिंता नहीं करना है कुछ भी। और इसके अब चलिए मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूं, उसके बाद फिर फटाफट से डायरेक्टली हम लोग प्रैक्टिकली चीजों को करेंगे। तो देखिए, एडवांटेज क्या है, कस्टमाइजेबल। हम लोग अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक्सेल यूज किया, राइट, तो एक्सेल में कैसे हम लोग पूरा हर एक चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। मीन्स मुझे जैसा चाहिए, जो जो चीजें चाहिए, वो सब कुछ हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर मैं आपको नोशन के बारे में एक और तरीके से बताऊं कि नोशन है क्या, तो नोशन को आप समझ सकते हैं एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इमेज व्यूअर, सब चीजों का मिक्सचर। ओके, ये सब चीजों का। और एक चीज मैंने बोलना भूल गया, नोटपैड। ये सभी चीजों का मिक्सचर को आप कह सकते हैं नोशन है। ओके, मतलब आपको एक ही जगह पे हर एक चीज मिल जाएगा, और वो भी इतना इजी तरीके से। जैसे एक्सेल में क्या होता है, हम लोगों को कभी कभी कुछ फार्मूलाज लगाने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। बट इस पे ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी है। और उसके बाद कोलैबोरेशन, एज मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पे हम लोग टीम वाइज कर सकते हैं, या किसी को मुझे शेयर करना है तो मैं वो शेयर भी कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड, हम लोग मल्टीपल चीजों में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लाइक नोशन में मैंने कुछ टास्क डाला, अब उसे मैं अपने गूगल कैलेंडर से इंटीग्रेट कर दूं,
तो मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता रहेगा कि आपका ये टास्क इतना तारीख को पेंडिंग है, या आपका ये डेली का रूटीन है, आपका इतना तारीख को पेंडिंग है, या कुछ भी जो जो चीज़ें मैं डालूंगा उसी अकॉर्डिंग उस पर वो इंटीग्रेटेड रहेगा, तो वो हम लोगों को मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, या कोई भी वेब ब्राउजर जो भी आप प्रेफर करते हैं, आप कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर लीजिए। तो मैं गूगल क्रोम ओपन कर लिया और गूगल पे आ गया। आप भी गूगल पे आ जाइएगा। अब गूगल पे आके आपको सर्च क्या करना है, ये ध्यान से देखिए। आपको सर्च करना है नोशन, जस्ट इतना ही सर्च करना है। देखिए अभी हम लोग डाउनलोड नहीं करेंगे, हम लोग पूरे वेबसाइट पे जाएंगे। और नोशन की एक सबसे खास बात यह भी है कि आप मोबाइल पे हो, कंप्यूटर पे हो, लैपटॉप पे हो, कहीं पे भी हो, आप हर जगह से एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास नोशन एप्लीकेशन है तब भी, नहीं है तब भी, आप विंडोज में है, मैक में है, लिनक्स में, कोई भी डिवाइस में, आप हर एक डिवाइस के लिए नोशन को यूज कर सकते हो। ओके, सबसे बड़ी एडवांटेज यही होती है। और रियल टाइम पे, मतलब मैंने अगर मोबाइल पे डेटा डाल दिया, सपोज मैंने कुछ टू डू लिस्ट बनाया मोबाइल पे, और वो रियल टाइम पे मुझे कंप्यूटर पे मेरे दिख जाएंगे। इस तरीके से पूरा सिंक रहेगा चीजें। ओके, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले नोशन लिख लेता हूं। अभी देखिए हम लोग पूरा वेब बेस्ड जाएंगे। आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके सेम स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ओके, डिफरेंस कुछ नहीं है, बट डिफरेंस यही है कि अभी हम लोग वेब पे जा रहे हैं, हम लोगों को कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन अपने सिस्टम पे डालना नहीं है। बट जब आप डे टू डे यूज करेंगे तो आप क्या कीजिएगा ना, आप इसे पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। एज मैंने भी डाउनलोड करके रखा था, बट अभी आपको दिखाने के लिए मैं वेब ब्राउजर से कर रहा हूं, क्योंकि देखिए ये मेरा नोशन पूरा चलता रहता है, हर एक चीज मैं करता रहता हूं नोशन पे। तो इसलिए मैं अभी आपको जस्ट दिखाना चाहता हूं कि कैसे आप भी अपनी लाइफ को इनहेंस कर सकते हैं। आप भी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि टाइम हमारे पास नहीं रहता है, तो वो टाइम को प्रॉपरली कैसे मैनेज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, नोशन मैंने लिखा, तो सबसे पहला वेबसाइट आ गया notion.so। ओके, अब ये इनका डोमेन है notion.so, ये याद रखिएगा। अब इसे आपको जस्ट क्लिक करना है। ओके, मैंने क्लिक कर दिया, ये वेबसाइट खुल गया नोशन का। अब राइट साइड में अगर आप नोटिस करेंगे, यहां ध्यान से देखिए, इस पे दो बटन है। कौन कौन से बटन है, सबसे पहला है लॉग इन एंड दूसरा है गेट नोशन फ्री। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग तो लॉग इन नहीं कर सकते क्योंकि अभी मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूं, राइट। तो अगर आप भी फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं नोशन को, गेट नोशन फ्री पे क्लिक कीजिएगा। तो मैंने क्लिक किया। अब ये बोल रहा है कि आपको लॉग इन कैसे करना है। तो अभी मैं क्या करता हूं, ज्यादा झंझट नहीं करते, मैं फटाफट से डायरेक्टली गूगल से लॉग इन कर लेता हूं। आप अपने वर्क ईमेल आईडी या जो भी आपका ईमेल आईडी आप उससे लॉग इन कर लीजिएगा। अभी मैं क्या करता हूं, गूगल से जस्ट लॉग इन कर लेता हूं और क्लिक किया, ये ऐसा गूगल का पॉपअप आ गया। अब मैं अपना जीमेल अकाउंट चूज कर लेता हूं। मैं जीमेल अकाउंट पे क्लिक किया एंड उसके बाद इसे कंटिन्यू कर देता हूं एंड ये नोशन मेरा इंटीग्रेट हो गया। देखिए अब ये सेटअप कर रहा है। अब ये बोल रहा है आप नोशन को किस चीज के लिए यूज करना चाहते हो। ये बोल रहा है कि आप टीम कोलैबोरेशन के लिए यूज करना चाहते हो, या पर्सनल यूज के लिए, या स्कूल के लिए, किस तरीके से आपको यूज करना है। तो अभी तो मुझे पर्सनल यूज के लिए करना है, टीम के लिए करना नहीं है। टीम के लिए कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है, बट अभी मुझे नहीं करना है। अभी हम लोग पर्सनल यूज, और मैं आपके हिसाब से चल रहा हूं, एज आप भी पर्सनल यूज के लिए ले रहे होंगे, राइट। तो इसे आप कंटिन्यू कर लीजिए। आप कंटिन्यू करेंगे। अब ये बोल रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ आप सिलेक्ट करना चाहते हैं इस तरीके का। तो मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूं, लाइक टू डू लिस्ट, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और हैबिट ट्रैकिंग। ये तीन चीजें मैंने चूज कर लिया। ओके, देखिए अभी मैंने ये जस्ट चूज कर लिया कि क्या है नहीं, या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि आप स्किप नहीं कर सकते हैं, जैसे अभी मैं स्किप ही कर देता हूं ताकि आपको भी पूरा फ्रेशली हर एक चीज दिखे। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इधर नीचे जो स्किप बटन है ना, स्किप फॉर नाउ, मैं जस्ट इस पे क्लिक किया। अब ये कह रहा है गेटिंग रेडी। अब इसे रेडी होने देते हैं कि ये क्या सेटअप कर रहा है। अब ये जो हमारे पास पूरा आ गया, ये हमारा है वर्क स्पेस। ये वर्ड याद रखिएगा, वर्क स्पेस। ओके, ये टोटल हमारा है वर्क स्पेस। अब उसके बाद ये लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहा है ना, इस पे हमारे पेजेस बनेंगे। ये प्राइवेट सेक्शन है, इस पे हमारे जितने भी पेजेस हम लोग बनाएंगे। पेजेस मतलब क्या, एक काइंड ऑफ मान के चल सकते हैं आप, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, राइट। वर्ड में अगर आपको लेटर्स लिखना है तो मल्टीपल लेटर्स के लिए मल्टीपल आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, राइट। तो उस तरीके से आप इस पे आप अपना काम लिख सकते हैं। लाइक आप डेली, जैसे इस पे कुछ कुछ बाय डिफॉल्ट आ चुके हैं, लाइक हैबिट ट्रैकर, वीकली टू डू, ओके, और उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानर। अब ये तीन चीज मुझे बाय डिफॉल्ट मिल चुके हैं। आपके केस में ऐसा हो सकता है कि आपको मिले ही ना ये तीनों। ओके, ऐसा भी हो सकता है आपके पास सिर्फ गेटिंग स्टार्टेड वाला ऑप्शन हो और यही पेज होगा, इसके अलावा और कुछ पेज नहीं होगा। तो अब देखिए ये हम लोगों का नोशन तो ओपन हो गया और हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें भी सीख ली। अब
बारी आती है कि कैसे हम लोग अपना सबसे पहला पेज बनाएंगे और पेज से कैसे हम लोग काम करेंगे। तो देखिए पेज बनाने के लिए क्या है, आपको एकदम लेफ्ट में आकर ये प्राइवेट वाला जो ऑप्शन है ना, प्राइवेट पे जाकर हवर करेंगे। जैसे ही देखिए कहीं क्लिक नहीं करना है, हवर करना है और उसके बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। ऐड अ पेज लिखा हुआ है राइट। अगर मैं आपको इधर अच्छे से दिखाऊं तो देखिए इस पे लिखा हुआ है ऐड अ पेज। तो मैं इस पे क्लिक किया। अब जैसे ही क्लिक किया इधर एक ऑप्शन आ गया, यहां ध्यान से देखिए, इधर एक ऑप्शन आ गया न्यू पेज लिखकर। अब इस पे बोला आप अपना पेज का नाम क्या देना चाहते हो। मैं लिख देता हूं इस पे सिंपल टू डू लिस्ट के लिए। ओके, मैं चाहता हूं इस पे क्या करना कि जो भी मेरा टास्क है वो मेरा आ जाए। तो मैं इस पे लिख देता हूं टू डू लिस्ट। ये जस्ट मैंने सिंपल लिख दिया टू डू लिस्ट। अब देखिए टू डू लिस्ट लिखने के बाद ऊपर में देखिए कुछ कुछ ऑप्शंस हवर मतलब ऑन ऑफ हो रहे हैं। जब मैं माउस लेकर जा रहा हूं तो वो दिख रहा है, नहीं ले जा रहा हूं तो नहीं दिख रहा है। तब इस पे क्या है, ऐड आइकन, ऐड कवर, ऐड कमेंट। अब ये तीनों क्या है, देखिए ये जो पेज है इसे हम लोग डिजाइन भी कर सकते हैं। ये जो पूरा पेज आपको दिख रहा है ना, इसे हम लोग अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे सब बताऊंगा, डोंट वरी। बट अभी के लिए आप समझिए ये जो तीन चीजें हैं ना, मैं पहले आइकन लगा लेता हूं। ऐड आइकन पे क्लिक किया। अब मेरा टू डू लिस्ट का कैसा आइकन दिखना चाहिए, मैं इधर सर्च कर लेता हूं कुछ, अगर मुझे मिल जाए आइकन पे जाकर टू डू। तो टू डू मैंने लिखा, ये टिक वाला आ गया है तो मैं इसे ही ले लेता हूं क्योंकि ये टिक टू डू को डिनोट करेगा राइट। तो ये मैंने ले लिया। अब उसके बाद कवर पेज भी डाल देता हूं कुछ, कवर फोटो, पेज नहीं कवर फोटो। अब ये मैंने डाला तो ये बाय डिफॉल्ट जो था वो आ गया। अब आपको ये चेंज करना है तो आप चेंज कर लीजिएगा। सिंपल जस्ट आप इस पे क्लिक कीजिएगा कवर चेंज, और उसके बाद बहुत सारे फोटोज आ जाएंगे। आप इधर से भी ले सकते हैं, आप खुद का भी अपलोड कर सकते हैं। बट इसमें एक लिमिटेशन है, सिर्फ फ्री वाले के लिए। ऐसा नहीं कि अगर आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो वो लिमिटेशन भी हट जाएगा। बट फ्री में क्या लिमिटेशन है कि आप 5 MB से ज्यादा बड़ा फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं, इमेज। ओके, ये आप अपलोड नहीं कर सकते 5 MB से ज्यादा। 5 MB से कम जितना आप करें, आप 1000, 10,000, 1 लाख कितना भी इमेज कर दीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ भी एक इमेज ले लेता हूँ या इसे ही रहने देता हूँ। मैं कोई एक कलर ही ले लेता हूँ। ओके, ताकि वो थोड़ा सा सिंपल लगे, ऐसे मतलब वो बहुत ही बल्कि लग रहा था राइट। तो ये मैंने सिंपल सा कुछ भी एक कलर ले लिया। अब उसके बाद टू डू लिस्ट मुझे बनाना है। तो टू डू लिस्ट के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, हम लोगों को इस पे ऐसा कुछ टिक बॉक्स रखना होगा राइट। मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा कि क्या करना चाहता हूं मैं। जैसे देखिए टू डू लिस्ट के लिए ये मेरा मेन, तो देखिए टू डू लिस्ट के लिए हम लोग इस तरीके का टिक मार्क ऐड करना चाहते हैं। और ये मेरा मेन अकाउंट है, इसमें मेरा जो भी मैं वर्क करता हूँ वो सब सभी मैं मैनेज करता रहता हूँ। जैसे ऑल इन वन प्लानर, माई टू डू लिस्ट, टास्क लिस्ट, माई शेड्यूल्स, बहुत सारी चीजें मैंने करके रखी है अपनी नोशन के लिए, जो मेरे लिए यूजफुल होता है, ईजी होता है डे टू डे लाइफ में, वो सब मैंने करके रखी है। और ये जो नोशन का वीडियो मैं बना रहा हूँ, लाइक मैंने व्हाट इज नोशन बता दिया, बेसिक्स ऑफ नोशन बता दिया, क्रिएट पेज बता दिया, तो ये सब मैं टिक कर दूंगा। ये मेरा हो गया कि कंप्लीट हो गया राइट। अब मैं किसी को शेयर करना चाहूंगा तो वो भी हो जाएगा। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टिक बॉक्स ऐड कैसे करना है राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वो टू डू लिस्ट पे आ जाता हूँ अपने। अब ये टू डू लिस्ट पे आ गया मैं। अब इधर आप ध्यान देंगे अगर, तो देखिए इस पे क्या है, एक प्लस का आइकन है, दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक ऐसा 6 डॉट दिख रहा है। ओके, 6 डॉट के मतलब वो जो घेरा आ रहा है वो आ रहा है, इसे इससे क्या है हम लोग मूव कर सकते हैं। बट उसके बाजू में हम लोगों को दिख रहा है न्यू का ऑप्शन, न्यू मतलब प्लस का आइकन। अब प्लस पे जैसे ही मैं गया बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। इस पे अगर आप नीचे जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस है। बट अभी हम लोगों को क्या है, सबसे पहले ही हम लोगों को दिख जाएगा, देखिए टू डू लिस्ट। ओके, जस्ट हम लोगों को इस पे क्लिक कर देना है टू डू लिस्ट पे। अब टू डू लिस्ट पे मैंने क्लिक किया, ये टिक बॉक्स का बॉक्स तो आ गया, चेक बॉक्स। बट उसके बाद हमारे पास कुछ लिखने का ऑप्शन आ गया। तो मैं इस पे लिख देता हूं, सपोज मुझे जो जो काम करना है, लाइक मुझे काम करना है SQL कोर्स रेडी करना है। ओके, ये मैंने लिख दिया SQL कोर्स। अब उसके बाद और क्या मुझे करना है, ये मैंने टिक कर दिया, इसे मैं अनटिक कर देता हूं फिलहाल के लिए। और जो भी मुझे टास्क करना है मैं लिख देता हूं फटाफट से। ये मैंने 4 टू डू लिस्ट बना दिया। ठीक है, सिंपल समझिएगा। ये मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूं कि हम लोग कर क्या रहे हैं और कैसे कैसे हमारा फायदा होने वाला है हर एक चीजों से। मेन मोटिव यही है। देखिए ये सब चीजें बताने का मेन मोटिव यही है कि आपको चीजें समझ में आ जाए। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तो नेक्स्ट टाइम से क्या है, आप खुद से ही सब कुछ कर लेंगे। आपको मेरा इंटरवेंशन या ये सब चीजें अलग से आपको करने का नीड नहीं पड़ेगा। ओके, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें इतने डिटेल में बता रहा हूं। तो देखिए ये मैंने टू डू लिस्ट पे क्लिक किया, ये हमारा टू डू लिस्ट बन गया। अब सपोज मैंने SQL कोर्स कंप्लीट कर दिया, तो मैं कर दूंगा हो गया कंप्लीट। या इस पे इतना बड़ा बड़ा नहीं, ये कोर्स का मैं आपको अलग से बता दूंगा कि बड़े बड़े चीजों को कैसे प्लान करना है।
बट अभी के लिए क्या है, मैं आपको इसे और छोटा करके दिखाता हूं। लाइक मुझे कुछ और छोटा काम करना है। लाइक मैं इस पे लिख देता हूं कीबोर्ड रिपेयर, ये मैंने लिख दिया कि कीबोर्ड मुझे रिपेयर करवाना है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद कुछ और चीजें लिख देता हूं, लाइक बाइक मेंटेनेंस, ये मैंने लिख दिया बाइक मेंटेनेंस। तो अब बाइक मेंटेनेंस भी कैसे क्या करना है वो इस पे आ गया मेरे टू डू लिस्ट पे। अब मुझे क्या ये रिमाइंड करता रहेगा कि आपने ये काम किया है, ऐसा ऐसा है, तो आप इसे फिक्स कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, जो भी रहेगा सब ये मुझे बताता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बीच में एक गैप हो गया, राइट, सब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे बीच में एक गैप हो गया, क्यों? क्योंकि इस पे ब्लैंक एरिया है, तो इसे मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो वो हट जाएगा, ठीक है। अब सपोज ये टू डू लिस्ट को मैं क्लासिफाई करना चाहता हूँ, मीन्स अलग अलग कैटेगरी में बांटना चाहता हूँ। अभी क्या है, ये कोर्स का और अलग जो पर्सनल चीजें हैं ये सब मिक्सअप हो गया है, राइट। मैं चाहता हूं कि थोड़ा ग्रुप वाइज कर दूं या कुछ अलग टाइटल दे दूं, तो मैं इस पे लिख देता हूं पर्सनल। मैं इस पे जस्ट देखिए क्लिक किया, ब्लैंक एरिया पे क्लिक कर रहा हूं, जस्ट इधर एंटर किया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा मैं कर क्या रहा हूं, जूम करके आपको दिखाता हूं। इस पे मैंने जस्ट क्लिक किया और एंटर किया, एंटर किया तो ये टू डू लिस्ट का आ रहा है। अब टू डू लिस्ट को हटाने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं सिंपल बैक स्पेस बटन प्रेस करूंगा। बैक स्पेस प्रेस किया, अब ये कह रहा है राइट समथिंग और प्रेस स्पेस फॉर एआई और ऑब्लिक फॉर कमांड्स, ओके। तो अभी हम लोगों को कुछ ज्यादा नहीं करना है, हम लोगों को लिखना है सीधा, राइट। तो मैं इस पे लिख देता हूं कि कोर्स, मैं इस पे जस्ट लिख दिया कोर्स, और ये टू डू लिस्ट भी एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसे भी मैं कट कर देता हूं और इसके भी नीचे आ जाता हूं ताकि थोड़ा स्पेसिंग भी हम लोगों को प्रॉपर दिख जाए, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इस पे मैंने क्या किया है, मैं इसे और जूम कर देता हूं ताकि आपको और कन्वीनियंटली दिखे चीजें। अब इस पे मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा गैपिंग भी दे दिया। अब हमारे पास क्या है, थोड़ा प्रॉपर वे में आ रहा है चीजें कि कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, हर एक चीज थोड़ा सिस्टमैटिक वे में आ गया, ओके। अब यही चीज को अगर मैं अपने मोबाइल से देखना चाहूं तो कैसा क्या दिखेगा, मैं आपको जरा दिखाना चाहूंगा कि हमारे मोबाइल से किस तरीके से दिखेगा। तो देखिए मैंने मोबाइल पे लॉग इन कर लिया है। अब मोबाइल पे आपको दिख रहा होगा जो जो मैंने बनाया है उस पे सेम मुझे वही सब चीजें दिख रही है प्राइवेट पे। अब मैं चला जाता हूं टू डू पे। अब टू डू पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, नो पेज इनसाइड। अब टू डू पे मैं अगर क्लिक करूं तो देखिए जो जो चीजें मेरे पास उधर थी कंप्यूटर में सेम एज इट इज मुझे दिख रहा है। और अगर मैं कीबोर्ड रिपेयर वाले को टिक कर देता हूं, ओके, मैंने टिक कर दिया, तो अब आप देखिए कंप्यूटर पे भी मेरे पास टिक हो चुका है, मींस कंप्लीट हो गया। अब ये रियल टाइम पे हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं एसक्यूएल को अनटिक कर दूं और आप देखिए वहां सिस्टम पे भी अनटिक हो गया, कितना फास्ट हो रहा है, फटाफट से। इस तरीके से हमारा पूरा काम होगा, पूरा टू डू लिस्ट भी बनेगा, ईच एंड एवरीथिंग इसी तरीके से बनता जाएगा। तब देखिए ये हम लोगों ने समझ लिया कि सिंक भी हो रहा है, हर एक चीज काम कर रहा है प्रॉपरली, ऐसा कोई भी गड़बड़ी आ नहीं रहा है कि कुछ हमारे पास दिक्कत आए, राइट। फटाफट से हर एक काम मेरा हो जा रहा है, हर एक चीज कर पा रहा हूं मैं। अब इसे हम लोग अपने ऑफिस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने नोशन को। तो इस पे अगर आप जाएंगे तो देखिए माई टू डू पे गया मैं, तो इस पे मैंने कुछ क्लासिफाई करके रखा है। लाइक ये मेरा माई टू डू आ गया, ओके। इस पे मैंने दो चीजें डाला है, ऑफिस वर्क, माई वर्क। मतलब मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, ऑफिस वर्क भी करता हूँ, जितने भी टास्क है वो कितने कंप्लीट हुए, क्या हुए, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, ओके। बट ये सब कुछ जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस पे और चीजें बताना चाहूंगा। तो मैं क्या करता हूं, एक और न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूं, ओके। न्यू पेज मैं क्रिएट कर लिया, सिंपल प्राइवेट पे गया और प्लस पे क्लिक कर दिया, न्यू पेज आ गया। अब न्यू पेज का मैं नाम लिख देता हूं डेमो। डेमो क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इस पे मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं, ओके। इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया है डेमो। अब डेमो लिख दिया, डेमो के बाद इसके नीचे आ गया ये टाइटल, मैंने डेमो दे दिया तो वो पेज का भी नाम डेमो हो गया। अब उसके बाद इधर मुझे कुछ लिखना है, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, लाइक दिस इज माई फर्स्ट नोशन, ये मैंने लिख दिया, दिस इज माई फर्स्ट नोशन प्रोजेक्ट, ओके। अब ये तो मैंने लिख दिया कि ठीक है ये मेरा सबसे पहला नोशन प्रोजेक्ट है। अब इसके बाद सपोज मुझे कुछ इस पे स्टाइलिंग करना है, तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा ना, जैसे मुझे नोशन को हाईलाइट करना है, तो मैंने नोशन पे डबल क्लिक किया, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। या आप सिंपल जैसे सिलेक्ट करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो ये मैंने सिलेक्ट किया। अब इसके बाद हमारे पास पूरे ऑप्शंस आ गए। क्या क्या ऑप्शंस है, एक्सप्लेन, आस्क एआई, कमेंट, सजेस्ट, एडिट, टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट क्या, ये कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, वो टेक्स्ट जो है सपोज वो नॉर्मल में, राइट। अब मुझे उसे हेडिंग में कन्वर्ट करना है या अलग अलग चीजों में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कर सकते हैं, अभी ये जानेंगे हम लोग अच्छे से। बट उसके बाद फिर बोल्ड, सपोज मुझे बोल्ड करना था, इटैलिक करना था, और इसका शॉर्टकट की भी सेम है, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, जो हम लोग यूज करते हुए आते हैं ये। वरना फिर आप हवर करके भी देख सकते हैं, जैसे मैंने बोल्ड पे हवर किया तो ये बता रहा है कंट्रोल बी।
इटैलिक पे हवर किया तो कंट्रोल आई, अंडरलाइन पे करूंगा तो यू, जो सेम होता है वही सेम एज इट इज है, अलग कुछ नहीं है। और इसे कोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये इक्वेशन वगैरह होता जो है मैथमेटिकल्स में, वो सब हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लिंक, जो हाइपर लिंक होता है राइट, वो हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं। अब सपोज ये जो नोशन है इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं इधर से कलर चेंज कर सकता हूँ। बट इसमें एक थोड़ा सा ये है कि आप लोग अपने हिसाब से वो जो कलर पैलेट मिलता है ना, वो कलर पैलेट से नहीं यूज कर सकते आप। आपको इधर जो फिक्स दिख रहे हैं चीजें, इतना ही आप ऐड कर सकते हैं, इतना ही कलर्स आप यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी ऑरेंज दे दिया या ब्लू दे देता हूं, तो ये मेरे पास ब्लू में आ गया। ओके, अब उसके बाद फिर मुझे कुछ ऐड करना है, तो मैं उसे कैसे ऐड करूंगा? सिंपल देखिए, अब आपके पास एक मैं एडवांस चीज बताने वाला हूं। ये तो हमारा लिखने का काम हो गया, लिखने का, उसे स्टाइल करने का। बट एडवांस चीज क्या है? आप जैसे ही आप ऑब्लिक दबाएंगे, ऑब्लिक मतलब क्या? बैकवर्ड स्लैश। ओके, बैकवर्ड स्लैश जैसे ही आप दबाएंगे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब ये सब क्या है? ब्लॉक्स है। ओके, ये याद रखिएगा, जो भी अभी हम लोग बना रहे हैं, जैसे ये जो मैंने लिखा ना, ये मैंने ब्लॉक में लिखा है। ओके, अब ब्लॉक क्या है? मतलब एक सेट ऑफ डेटा, कुछ भी हमारे पास डेटा है नोशन में, वो हो गया एक एक ब्लॉक। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक खाली है, इसके बाद इधर मैं एक ब्लॉक बना रहा हूँ। ब्लॉक क्या बनाना चाहता हूँ मैं, इस पे सोच लेता हूँ। जैसे लाइक मुझे हेडिंग डालना है, ओके, या फिर मुझे कुछ टेबल क्रिएट करना है या बुलेट पॉइंट्स ऐड करनी है, तो मैं वो ऐड कर दूंगा। लाइक मैंने बुलेट पॉइंट पे क्लिक किया। अब उसके बाद मुझे क्या क्या चीजें ऐड करना है, लाइक मुझे बताना है बेसिक्स। ओके, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट, एंड उसके बाद फिर एडवांस। ये सब चीजें मुझे बताना है। सपोज ये तो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि देखिए ये आपके वर्क के अकॉर्डिंग होगा हर एक चीज। ओके, जैसे जैसा आपका वर्क होगा उसी अकॉर्डिंग चीजें चलते जाएंगी। तो ये हो गया हमारे पास ये सब चीजें। अब उसके बाद ये हम लोग इस तरीके से कर लिए, एंड उसके बाद जैसे ही आप फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे, बैकवर्ड स्लैश आई मीन टू से, बैकवर्ड स्लैश दबाएंगे, फिर से बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सपोज आपको कुछ डेटा कोट में करना है, मीन्स हाईलाइट करके, जैसे मैं आपको इस पे लिख देता हूं, दिस इज हाईलाइटेड डेटा। ओके, दिस इज हाईलाइटेड डेटा मैंने लिख दिया। अब देखिए ये क्या है, थोड़ा सा स्टैंड आउट अलग कर रहा है राइट। अगर अदर देन सबसे कंपेयर करेंगे, लाइक ये सिंपल सा है हमारा फॉर्मेटिंग, ये टेक्स्ट है, बट इसे अगर चेक करेंगे तो ये क्या है, हमारा डिफरेंट दिख रहा है चीजें राइट। दोनों लिखा एक ही है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा स्टाइलिंग अलग हो गया। तो ऐसे ही आप नोट्स अगर बना रहे, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरा आपका नोट्स वाला जो टॉपिक है वो इससे कवर अप हो जाएगा। इस चीज को अगर आप कर लेते हैं तो आपका नोट्स वाला क्लियर हो जाएगा फंडा, कि नोट्स कैसे बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा नोशन का नोट्स वगैरह। अब इसके बाद और भी कुछ होती है, अगर आप इसे करेंगे तो आप इसे देखिए, कुछ कुछ चीजें क्या है ना, आप खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा। ओके, लाइक इस पे नंबर वाला बुलेट पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, नंबर लिस्ट जिसे कहते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। टॉगल लिस्ट, अब ये टॉगल लिस्ट क्या होता है मैं आपको ये बताना चाहूंगा। सपोज मुझे दो तीन चीजें ऐड करना है, लाइक मुझे स्टडी भी करना रहता है। ओके, सिंपल समझिएगा, मुझे स्टडी भी करना रहता है। स्टडी के अंदर कुछ करना होगा तो वो अलग बात है। उसके बाद मुझे वर्क भी करना पड़ता है, और उसके बाद मुझे कुछ और भी करना पड़ता है, लाइक मुझे फ्रीलांसिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, ये तीन चीजें मुझे करना पड़ता है। अब इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे काम हो सकते हैं राइट। सपोज मुझे स्टडी के अंदर बहुत सारे स्टडी क्या क्या करने पड़ते होंगे, लाइक मैं लिख देता हूँ इस पर मुझे जावा का स्टडी करना है। उसके बाद फिर मुझे डीएसए का स्टडी करना है। उसके बाद फिर मुझे उप्स का स्टडी करना है। ओके, ये मैंने लिख दिया, उप्स का स्टडी करना है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो ये मैंने लिख दिया। बट अगर आपको चाहिए कि इस पे आपको वो टू डू लिस्ट वाला फंडा चाहिए, तो इसे आप क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और इसे कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट का ऑप्शन किधर गया? कन्वर्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल क्लिक कीजिए और उसके बाद कन्वर्ट कर दीजिए। ये हमारे पास हो गया। इसे भी मैं क्लिक करता हूँ एंड टर्न इनटू टू डू लिस्ट, ये भी हो गया। इसे भी मैं कर देता हूँ। अब देखिए ये क्या है, एक बार अगर आप कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं। अब वर्क में मुझे क्या क्या करना पड़ता है, वर्क कुछ भी मैं लिख देता हूँ। सपोज मेरा जो टू डू लिस्ट है, ये वर्क मतलब क्या, जरूरी नहीं कि डेली वाला, अभी डेली रूटीन हम लोग नहीं कवर अप कर रहे हैं। अगर आपको डेली रूटीन भी चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट अभी के लिए क्या है ना, हम लोग ये फंडा समझ रहे हैं कि कैसे इसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, मीन्स जैसे इस पे मैं वर्क पे कुछ लिख देता हूँ, लाइक फॉलो अप विथ एक्स वाई जेड क्लाइंट। ओके, ये मैंने लिख दिया, फॉलो अप विथ एक्स वाई जेड क्लाइंट। अब इसे भी मैं टू डू लिस्ट करना भूल गया हूं, तो मैं इधर से कन्वर्ट कर देता हूं। आप क्या कीजिएगा ना, फर्स्ट टाइम में ही टू डू लिस्ट बना दीजिएगा ताकि आपका वो गड़बड़ी ना हो। अब उसके बाद फिर कुछ और मुझे करना है, लाइक मुझे इंटीग्रेट करना है कुछ सॉफ्टवेयर से, तो मैं लिख देता हूं इस पे इंटीग्रेट आवर
सिस्टम विथ XYZ सॉफ्टवेयर। ओके, ये मैंने लिख दिया, इंटीग्रेट और सिस्टम विथ XYZ सॉफ्टवेयर। अब कुछ भी चीज़ें हो सकती है। आप देखिए ये मैं XYZ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी चीज़ का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इस वजह से। ओके, तो ये आप चीज़ें समझ पा रहे हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं। अब ये वर्क का हो गया, मैंने 2 वर्क डाल दिया। अब फ्रीलांसिंग में मुझे कुछ और चीज़ें करनी है, लाइक मुझे कोई कंपनी से फॉलो अप लेना है या कुछ भी करना है, वो मैं डाल दूंगा। अभी के लिए फ्रीलांसिंग को छोड़ देता हूँ। अब देखिए ये मैं टॉगल को बंद कर दिया। अब ये हमारे पास इतना छोटा सा दिख रहा है, अगर मैं इसे ऊपर लेकर आ जाऊं, इसे मैं कॉपी कर लेता हूं या कट कर दिया। अब इसे मैं सबसे ऊपर लेकर आ जाता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे ऊपर लेकर आ गया और ये डेमो जो लिखा हुआ है इसे मैं कर देता हूं टू डू कर दिया, एंटर कर दिया। ओके, टू डू हमारे पास आ गया है। अब इस पे जैसे ही मैं आया, देखिए जैसे ही मैं आया, ज़्यादा कुछ हम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड दिख नहीं रहा है। मुझे स्टडी दिख रहा है, जो मुझे अगर स्टडी करना है तो मैं स्टडी का टू डू देख लूंगा कि क्या क्या मेरे स्टडी पे रिलेटेड है काम। और उसके बाद अगर वर्क का है तो मैं वर्क का देख लूंगा। तो मैं अगर वर्क पे ही डायरेक्टली क्लिक किया तो मुझे दिख गया कि क्या क्या मेरा काम पेंडिंग है। मुझे दिख रहा है फॉलो अप करना है ये क्लाइंट से, उसके बाद अपने सिस्टम को कुछ इंटीग्रेट करना है ये सॉफ्टवेयर से। तो अगर मेरा कोई काम हो गया कंप्लीट, मैं जस्ट क्लिक कर दूंगा। अब इसे भी मैं आपको मोबाइल से दिखाना चाहूंगा कि मोबाइल पे हम लोगों को कैसा ये चीज़ें दिखेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी मोबाइल की। तो अब इस पे हमारे पास एक और टैब बन चुका है, पेज बन चुका है। नीचे आप देख पाएंगे ये जो लास्ट में है टू डू, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा टू डू पे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वैसे ही सेम एज इट इज जो हम लोगों को कंप्यूटर पे दिख रही है, सभी सेम चीजें दिख गई। अब इस पे भी हमारे पास टॉगल बटन है ऑन, मतलब इसे टॉगल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे फॉलो अप वाला हो चुका है। अब ये अगर टू डू में कंप्यूटर से हटा दिया, ओके, तो देखिए वहां से भी हम लोगों का हट चुका है। ऐसा नहीं कि उधर है, देखिए कितना फास्ट हो रहा है। अगर मैं कंप्यूटर से भी हटा रहा हूं तो वो मुझे मोबाइल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मोबाइल से अगर मैं क्लिक कर देता हूं, लाइक मैं उप्स वाले जो कॉन्सेप्ट है इसे मैं टिक कर देता हूं, मैंने टिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे भी टिक हो गया। मुझे अलग से कुछ करना नहीं पड़ा, कितना फटाफट से हो रहा है काम, राइट। और यही सब चीजें हैं जिससे हमारा टाइम बहुत सेव होता है, क्योंकि टाइम देखिए एक ऐसा चीज है जो लौट कर आने वाला नहीं है। और आज हम लोग पूरे टाइम को मैनेज करने वाले हैं, पूरे समय को बचाने वाले हैं, कैसे बचा सकते हैं यही सब चीजें सीख रहे हैं, राइट। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए और समझ चुके हैं यहाँ तक, तो मेक श्योर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए कुछ नए टॉपिक्स लाने में एफर्ट बहुत ज़्यादा मैं लगा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपका थोड़ा सपोर्ट। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी, जो भी आपको लगता है कि उनको नीडफुल है बताना, तो आप उन्हें बताइए ताकि आपकी भी हेल्प हो और उनकी भी हेल्प हो, राइट। तो ये हो गया। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये हो गया हमारा टू डू वगैरह। अब उसके बाद फिर और भी चीज़ें, लाइक मैं इधर दिखाऊं तो इस तरीके का एडवांस टू डू भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। अब देखिए ये हम लोग एडवांस टू डू कैसे बनाएंगे, फटाफट से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें क्या है ना एडवांस में हो गया। ये सब इतना सिंपल टू डू वाला नहीं है खेल कि हम लोग ऐसे ही बस बना दिए, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए वो एडवांस टू डू हम लोग बनाकर देखते हैं कि कैसे क्या बनेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, एक और टू डू बना लेता हूं। अब देखिए बहुत सारे टू डू हो जा रहे हैं, गड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए बनाए। ये तो हम लोग जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी चीजें कर रहे हैं। जब आपका एक फाइनल हो जाता है ना, तो बाकी जितने भी आप सबको डिलीट कर दीजिएगा। आप डिलीट कैसे करना है ये सब बड़ा सिंपल है। जैसे ये टू डू को आपको डिलीट करना है सपोज, या ये जो सेकंड वाला है ना जो हम लोगों ने सबसे पहले बनाया था, इसे मुझे डिलीट करना है। तो मैं इस पे गया, हवर किया, अब यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आ रहा है मूव टू ट्रैश, जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ट्रैश में चला गया। अब नीचे कह रहा है मूव टू ट्रैश, अंडू करना है क्या, नहीं करना था मुझे तो वो हट गया। ओके, इस तरीके से आप डिलीट कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक और टू डू बना लेता हूँ। और टू डू का क्या मुझे देना है, ये थोड़ा एडवांस होगा। ये याद रखिएगा, ये जो टू डू मैं बना रहा हूँ ये बेसिक वाला नहीं बना रहा हूँ, ये थोड़ा एडवांस टू डू बना रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये न्यू पेज पे कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ माई टू डू लिस्ट, ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद एक आइकन भी सेट कर देता हूँ। आइकन क्या सेट करता हूँ, मैं इधर से आइकन पे चला जाता हूँ और इस पे मैं लिख लेता हूँ टू डू, एंड इसी टेक ये जो चेकबॉक्स है ना इसी को मैं ले लेता हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ फाइंड आउट करने नहीं जाता हूँ मैं। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम लोग उस तरीके का, जैसा मैं आपको रेफरेंस दिखा रहा था, राइट, इस तरीके का हम लोग कैसे बना सकते हैं, हम लोग ये जानने वाले हैं। तो इसे मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को समझना होगा कि इस पे हो क्या रहा है फंडा। इस पे हमारे पास एक ये टेबल है। ओके, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये एक टेबल है।
ये हमारे पास पूरा टेबल है और टेबल में हम लोगों ने डेटाबेस को कनेक्ट किया है। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक किया तो देखिए ये कह रहा है ना, व्यू डेटाबेस, एडिट डेटाबेस टाइप टाइटल, एडिट डेटाबेस टाइटल और उसके बाद हाइड डेटाबेस टाइटल। तो अभी मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मैं तो जस्ट आपको समझाना चाह रहा था। इस पर मैंने डेटाबेस का भी इंटीग्रेशन किया है। अब डेटाबेस क्या होता है वो अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, सिंपल इधर आपको ऑब्लिक जो है ना, आपको जस्ट वो प्रेस करना है, बैकवर्ड स्लैश। जैसे ही आप प्रेस करेंगे बैकवर्ड स्लैश, इस पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे और इस पे एक ऑप्शन ये भी है टेबल का। ओके, आपको जस्ट टेबल के पे क्लिक कर देना है। अब ये टेबल क्या है ना, नॉर्मल टेबल है, ज़्यादा कुछ एडवांस वाला टेबल है नहीं, ये सिंपल नॉर्मल टेबल है। अगर मैं इस पे डालूं, सपोज मैंने डाल दिया नेम, जो हम लोग एक्सेल पे करते हैं ना उस तरीके का टेबल, ये कोई ज़्यादा एडवांस टेबल है नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। अब इस पे मैं और भी कुछ डाल दूं, सपोज लाइक मैं डाल देता हूँ एड्रेस। अब टू डू लिस्ट पे तो नेम एड्रेस आता नहीं है, बट स्टिल मैं डाल दे रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं डाल देता हूँ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी और एड्रेस के बजाय मैं कर देता हूँ इसे स्टेटस। ओके, क्योंकि वो प्रॉपर लगेगा, एड्रेस प्रॉपर नहीं आएगा हमारे पास, राइट। अब उसके बाद फिर डेट में डाल देता हूँ डेट। ये चार चीज़ें मैंने डाल दिया। अब इस पे मैं करूँगा, ये तो मैनुअल वाला काम हो गया। आप बोलेंगे ये तो एक्सेल में भी हो जाएगा। जी हाँ, एक्सेल में हो जाएगा। ये हम लोग इस तरीके का नहीं करने वाले, मैं जस्ट आपको ये समझा रहा हूँ कि इस तरीके का पूरा टेबल हम लोग बनाएंगे। बट ये तो हो गया टेबल हार्ड कोडेड, इसे मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अब इधर मैंने क्लिक किया तो ये आ गया इस तरीके से। अब इस पे मैं क्या है, डेटाबेस सर्च कर लूंगा। डेटा मैंने लिखा तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। क्या क्या ऑप्शन है, डेटा इनलाइन, डेटाबेस इनलाइन और उसके बाद डेटाबेस फुल पेज। तो मैं अभी कोई भी कर लेता हूँ, लाइक मैं इनलाइन कर लिया। अब इनलाइन किया ना, देखिए अब हमारे पास दूसरे तरीके का आ गया है। इधर हमारे पास आ गया है लिंक और क्रिएट अ डेटाबेस। मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पे हमारे पास राइट साइड में आ गया कि क्या आपको क्रिएट करना है, नाम बता दो। तो मैं नाम डाल देता हूँ। ओके, इस पे लिख कर आ रहा है स्टार्ट अ ब्लैंक डेटाबेस। मैं इस पे जस्ट क्लिक कर दिया, नाम नहीं बताया हूँ अभी, और नाम इधर मैं लिख देता हूँ। अनटाइटल्ड जो लिखा है ना, इस पे मैं अपना डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ। मैं इस पे सेम जो मेरा पेज का नेम है मैं वही लिख देता हूँ। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये डेटाबेस क्यों मैं क्रिएट किया, और ये डेटाबेस एसक्यूएल या एसके एक्सेल वाला डेटाबेस नहीं है, ये हमारा पूरा नोशन का अपना डेटाबेस है, वो है। ओके, तो ये मैंने डेटाबेस बना दिया। अब उसके बाद देखिए नीचे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, राइट। नेम, टैग और उसके बाद प्लस का ऑप्शन है। तो अभी मुझे नेम तो चाहिए, नेम ठीक है। लाइक मुझे जो जो टास्क है वो मैं अपना टास्क इधर डाल दूंगा कि मेरा ये टास्क है, वो टास्क है, जो भी टास्क है वो मैं डाल दूंगा। एंड उसके बाद ये टैग मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, टैग के बजाय ये चेंज कर दूंगा। अब मुझे टैग के बजाय क्या चाहिए, मैं उधर वो लिख दूंगा, लाइक मुझे चाहिए स्टेटस। ओके, तो मैं लिख दिया स्टेटस। अब ये आइकन को भी मैं चेंज कर दूंगा, स्टेटस का आइकन। कुछ भी मैं सर्च करके देख लेता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो। ये तो मुझे मिल नहीं रहा है, ये डैशबोर्ड का है, ठीक है, नो इशू। कुछ भी मैं डाल दिया हूँ, या इसे मैं टिक कर देता हूँ। मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, अपने पास ये मुझे फाइंड आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं अभी कुछ भी डाल दिया। ओके, चीज़ों को सिर्फ आप समझिए, ये स्टेटस मैंने डाल दिया। अब और भी चीज़ें अगर मुझे ऐड करनी है तो मैं इस पे जस्ट प्लस पे क्लिक करूंगा। अब प्लस पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। क्या क्या ऑप्शन है, अगर मुझे इस पे प्रायोरिटी सेट करना है, राइट। अब प्रायोरिटी देखिए तीन ही होती है यूजुअली, जो हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं वो होती है लो, मीडियम, हाई, राइट। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टी सिलेक्ट कॉम्बो बॉक्स को हम लोग यूज करेंगे। हम लोग ऐसा तो उसमें नहीं है कि एक ही ऑप्शन हो सकता है, उसके लिए हमारे पास दो तीन ऑप्शन होंगे। अब दो तीन ऑप्शन को कैसे यूज कर पाएंगे वो हम लोग समझने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, ये हमारे पास है मल्टी सिलेक्ट का, ये सिलेक्ट का, राइट। यहाँ पे आप देखिए ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया। देखिए ये राइट साइड में ही सब कुछ दिख रहा है हम लोगों को, अलग से कहीं नहीं जाना है। राइट साइड में हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये ऐड एन ऑप्शन। इस पे मैं जस्ट क्लिक करूंगा, ऐड एन ऑप्शन। इस पे मैं लिख देता हूँ हाई। ओके, हाई लिखकर एंटर किया, ये हाई आ गया। उसके बाद फिर मैं लिख देता हूँ लो, लो लिखकर एंटर किया, ये भी हो गया। अब उसके बाद मैं लिख देता हूँ मिड, ओके, या मीडियम में लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ क्योंकि ये गड़बड़ ना हो। ओके, हाई, लो, मीडियम, ये मैंने डाल दिया तीन। अब देखिए तीनों अलग अलग कलर के, मैं चाहता हूँ हाई वाला जो है ना वो रेड हो जाए, तो मैं हाई पे क्लिक किया और ये रेड वाले कलर को चूज कर लिया। ओके, अब रेड को मैंने चूज कर लिया, ठीक है, हो गया। लो को क्या कलर देना है वो आप डाल लीजिएगा। उसके बाद मीडियम को आपको क्या कलर देना है वो आप डाल लीजिएगा। जो जो कलर्स है आप इधर से ही पिक कर सकते हैं, अलग से आप कुछ कलर नहीं ले सकते हैं, तो आप इधर से पिक कर लीजिएगा चीज़ों को। ओके,
तो ये मैंने तीनों कलर डाल दिया। अब कलर डालने के बाद अब आप ध्यान से देखिए, इसे मैं अगर बाहर आता हूं, बाहर आया, इस पे अगर मैं क्लिक करूं, देखिए अब हमारे पास ये टेबल में पूरा डेटा आ गया। ओके, मीडियम, लो, हाई, ठीक है। अब ये स्टेटस भी हम लोगों को दिख रहा है, स्टेटस में हम लोगों को कुछ तो ऐसा डेटा नहीं दिख रहा है, बट स्टेटस हमारे पास आ गया। अब इसके बाद नेम है, तो मैं पहले टास्क नेम डाल देता हूं। लाइक मुझे कुछ बनाना है, मुझे क्या बनाना है, पीओएस एप्लीकेशन, ये मुझे बनाना है। मैंने इस पे लिख दिया पीओएस एप्लीकेशन इनवॉइस एरर, ये मैंने लिख दिया। मेरा ये टास्क है कि पीओएस एप्लीकेशन में इनवॉइस का एरर है, ठीक है। अब इसे मुझे ठीक करना है, इसका स्टेटस क्या है वो भी मैं डाल सकता हूँ। लाइक ये मैं स्टेटस क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगा। मतलब मेरा ये पर्पज है ना स्टेटस का, कि उससे हम लोग काउंट कर पाए कि कितना क्या हमारा काम कंप्लीट हुआ है, इसलिए मैं स्टेटस ले रहा हूँ। वरना फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, इन पेंडिंग, या इसे भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको इधर बताता हूँ। देखिए इस पर आप स्टेटस पे क्लिक किया आपने, उसके बाद एडिट प्रॉपर्टी पे चले जाइएगा। एडिट प्रॉपर्टी पे जैसे जाएंगे, राइट साइड पे आपको फिर से वही सेम ऑप्शन दिखेगा, सिलेक्ट पे जैसा दिख रहा था, सेम उसी तरीके का ऑप्शन दिखेगा। आपको क्या करना है, ऐड एन ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐड एन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप जैसा जैसा स्टेटस है, लाइक पहले होता है नॉट स्टार्टेड, ओके, कि अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो मैं लिख दिया नॉट स्टार्टेड और एंटर किया, ये हो गया। अब उसके बाद इन प्रोसेस, या इन प्रोसेस ही लिख देता हूं मैं, इन प्रोसेस या इन प्रोग्रेस लिख देता हूं, ओके, इन प्रोग्रेस। अब उसके बाद एक और होता है कंप्लीटेड, राइट, ये कंप्लीटेड, कि हाँ ये तीन चीज हो सकता है, नॉट स्टार्टेड, प्रोसेस में है, या कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये तीनों हो गया। अब स्टेटस पे अगर मैं नेक्स्ट टाइम जाऊं तो देखिए हम लोगों को तीन ऑप्शन दिख रहा है, नॉट स्टार्टेड, इन प्रोसेस और कंप्लीटेड। तो अगर ये कंप्लीट हो गया तो मैं कंप्लीट डाल दूंगा, नॉट स्टार्टेड तो नॉट स्टार्टेड हो गया, नॉट स्टार्टेड। अब इसे मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, जैसे हम लोग एक्सेल में करते हैं, राइट, उसी तरीके से। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, तो इसे मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। अब सिलेक्ट पे क्या है, ये हमारे पास लो, मीडियम, हाई है, बट एक चीज आप नोटिस कीजिए, इस पे हमारा टाइटल जो है वो सिलेक्ट है। मुझे तो इस पे प्रायोरिटी डालना था, मुझे इस पे सिलेक्ट नहीं डालना था, मुझे प्रायोरिटी डालना था। तो अब इस पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ऊपर में देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया सिलेक्ट लिखा हुआ, तो इसे मैं चेंज करके कर देता हूं प्रायोरिटी। ओके, मैंने जस्ट प्रायोरिटी लिखकर एंटर कर दिया। तो जैसे ही मैं एंटर किया, देखिए ये हमारे पास अब क्या आ गया है, प्रायोरिटी हो गया है। अब इसे अगर मैं चूज कर लूं तो वो उसी अकॉर्डिंग प्रायोरिटी आ गया। ये मैंने लो प्रायोरिटी डाल दिया। अब इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, डेट, कि ये कब टू डू लिस्ट मुझे बनाया है मैंने, या कब मुझे करना है, क्या करना है, ये टू डू लिस्ट मैंने बनाया कब है और उसे कंप्लीट कब तक करना है, डेडलाइन कब तक है, वो मुझे डालना है। तो उसके लिए क्या है, देखिए दो एडवांस चीजें है। क्या दो एडवांस चीजें हैं, सबसे पहले आप एक प्लस कीजिए पहले कॉलम, राइट, तो मैं प्लस कर लेता हूं। प्लस क्या, राइट साइड में हम लोगों को दिख गया कि क्या क्या करना है। तो ये हम लोगों को कुछ कुछ सजेशन भी दे रहा है, जैसे ये सजेस्टेड पे दिख रहा है ना, इसे अगर मैं मोर करूं तो ये सब चीजें मैं डाल सकता हूं, लाइक कंप्लीशन डेट, ओके, क्रिएटेड बाय, बहुत सारी चीजें हैं, एस्टिमेटेड टाइम, अटैचमेंट, रिमाइंडर, टैग्स, असाइन टू, ड्यू डेट, बहुत सारी चीजें। तो मैं क्या करता हूं, देखिए कंप्लीशन डेट ले लेता हूं, ओके, कि कितने तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये जो सजेशन दे रहा है इसी से मैं ले ले रहा हूं। बट आपके केस में अगर सजेशन ना आए तो आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आकर ये डेट का ऑप्शन जो दिख रहा है ना, इसे जस्ट आपको क्लिक कर देना है, या फिर आप नीचे आकर ये भी कर सकते हैं, हाँ डेट ही चूज कर लीजिएगा, वो आपके लिए प्रॉपर होगा। अब डेट पे आप जैसे ही चूज करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे डेट से रिलेटेड, ओके। तो और इसे आप पहले क्या कीजिएगा ना, इसे चेंज कर दीजिएगा, इसे आप लिख दीजिएगा कंप्लीशन डेट, कि वो काम कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये कंप्लीशन डेट कि इतने तारीख को मेरा कंप्लीट हो गया, अभी ये ड्यू डेट नहीं है, कंप्लीशन डेट है कि इतने तारीख को मेरा काम कंप्लीट हो गया। अभी मैं ड्यू डेट भी डालूंगा और भी चीजें डालूंगा, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीशन डेट डाल दिया कि इतने तारीख तक हो गया। या फिर आप एक और चीज कर सकते हैं, कंप्लीशन के बजाय मैं अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ, सिंपल सिंपल करता हूँ, इसे मैंने ड्यू डेट डाल दिया। अब ड्यू डेट डालने के बाद यहाँ पे टाइम फॉर्मेट आ गया कि कैसा आपको डेट चाहिए, मंथ, ईयर वगैरह वगैरह चाहिए, कैसा कैसा चाहिए। तो मुझे अगर फुल डेट चाहिए तो मैं फुल डेट कर दिया। उसके बाद 12 आवर में चाहिए या 24 घंटे में चाहिए, जो टाइम रहेगा वो कैसा आना चाहिए, तो वो आ जाएगा, ओके। एंड उसके बाद फिर और कुछ नहीं है, आपको जस्ट इतना ही करना है और बैक आ जाना है। अब ये हमारे पास ड्यू डेट आ गया। अब इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, देखिए ये हमारे पास एक कैलेंडर ओपन हो गया। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कैलेंडर ओपन हो गया। अब ये डेट कब मेरा कंप्लीट होगा काम, मैं इस पे 23 क्लिक कर दिया कि 23 अक्टूबर को मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, या 22 अक्टूबर मैंने कर दिया। अब ये मैंने क्लिक कर दिया, तो अब ये क्लिक करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आ गया है,
रिमाइंड का, कि मुझे ये रिमाइंड करना है क्या कि कब मुझे ये इवेंट के लिए बताना है। ये सबसे खास बात, ये जो है ना बहुत ही स्पेशल काम है कि आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा। और कैसे रिमाइंडर मिलेगा? आप मोबाइल एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करके तो मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करके तो डेस्कटॉप पे मिलेगा। वेब में अगर आप वर्क करें तो पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बहुत तरीके से नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ओके, ताकि आप अपना काम को भूल ना पाए। इसलिए ये नोटिफिकेशन देता रहेगा। ये बोल रहा है ऑन द डे ऑफ इवेंट इतना तारीख को, या एक दिन पहले, 2 दिन पहले, एक हफ्ता पहले। तो अभी मैं एक दिन ले लेता हूँ कि एक दिन पहले मुझे बता देना, मीन्स 21 तारीख को ये मुझे बता देगा कि क्या क्या आपका ये रिमाइंडर, मतलब ये पेंडिंग है, ड्यू डेट। ओके, तो ये आ गया। अब उसके बाद ये डेट वगैरह डालना है, तो मैं अभी कुछ नहीं डालता हूँ और अभी टाइम भी इंक्लूड नहीं करता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया और इस पर एक घड़ी बनकर आ गया। घड़ी क्या दर्शा रहा है? घड़ी बता रहा है कि आपका जो ये शेड्यूल है या जो टू डू है, ये रिमाइंडर में है, ये आपको रिमाइंड करवाया जाएगा। ओके, इसे मैं जाकर ऑफ भी कर सकता हूं। जैसे उस पर मैंने जस्ट क्लिक किया ना, मैं आपको ध्यान से दिखाता हूं। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर को नन भी कर सकते हैं, बट अभी मैंने रख दिया है कि एक दिन पहले मुझे बता देना है। जो भी ये डेट है उससे एक दिन पहले मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपका ये काम पेंडिंग है। ओके, तो इस तरीके से क्या हम लोगों को रिकॉल हो जाएगा। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग काम की उलझन में भूल जाते हैं कि हम लोगों को करना क्या है। कभी कभी ऐसा ही हो जाता है और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है प्रॉब्लम कि मैं भूल जाता हूँ कि मुझे कौन कौन सा काम करना था। मतलब एंड मौके पे मुझे याद नहीं आता है, बाद में तो याद आ ही जाता है, लेकिन जब मुझे करना रहता है उस वक्त मुझे याद नहीं आता है, फिर मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। तो ऐसा हो जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब सबके साथ ये तो कॉमन सी बात है। तो इस तरीके से होता है। तो ये सब के लिए आप रिमाइंडर सेट कर लीजिए। अब रिमाइंडर सेट कर लिया हम लोगों ने, लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि इसका जो डेट है ये हम लोगों ने कब बनाया है। मीन्स ये जो पीओएस वाला मैंने लिखा है ये टू डू, ये मैंने किस दिन लिखा है वो मुझे चाहिए ऑटोमेटिक। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए एक और न्यू कर लूंगा कॉलम। राइट, इस पे मैंने क्लिक किया। अब इस पे क्लिक करने के बाद मैं इधर थोड़ा साइड आ जाता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। और नीचे आकर ध्यान से देखिए, नीचे आकर यहाँ पे लास्ट या क्रिएटेड टाइम, आप ये चूज कर लीजिएगा। लास्ट वाले को मत कीजिएगा क्योंकि वो जब जब एडिट होता जाएगा वो चेंज होता रहेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि क्रिएटेड टाइम, वो कब हमारा क्रिएट हुआ, ये जो हमारा टू डू है वो कब क्रिएट हुआ वो आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक। तो इस पर मैंने क्लिक किया क्रिएटेड टाइम। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज आ गया जैसा एज यूजुअल आना चाहिए, राइट। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गया है, तो मैं इस पे क्रिएटेड टाइम ही रहने देता हूँ, या क्रिएटेड टाइम ही प्रॉपर है, मैंने इसे ही छोड़ दिया ऐसे ही। अब उसके बाद फुल डेट वगैरह पूछ रहा है कि क्या है, तो मैं अभी छोड़ देता हूँ ऐसे ही फुल डेट और टाइम 24 घंटे का, ठीक है। इस तरीके से मैं छोड़ दिया और ये हमारा हो चुका है। अब देखिए ये बाय डिफॉल्ट जो भी मेरा डेट होना चाहिए, मीन्स आज का जो डेट है वो बाय डिफॉल्ट आ गया। अब इसे मैं क्या करता हूँ, मतलब उठाकर, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसे मैं मतलब ऐसे नहीं कर रहा हूँ, इसे मैं जस्ट इधर से उठाकर उठाकर इधर लेकर आ गया। तो ये हमारे पास क्रिएटेड टाइम आ गया। बट मैं सबसे पहले करना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले कर दिया कि मेरा ये टाइम है। अब उसके बाद कुछ और मैं डालूंगा, तो जैसे जैसे मैं डालूंगा उसी हिसाब से वो डेटा चेंज होगा। ओके, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मैंने लिख दिया, ये एक मेरा गेम है, मैंने गेम बनाया तो उसका है हाना गेम फिक्स बग। ओके, ये मैंने लिख दिया कि जो हाना गेम है उसका बग को फिक्स करना है। अब क्या बग्स है, कैसा है, वो सब मैं डिटेल में बता सकता हूँ, वरना फिर इस पे एक दो और ऑप्शन भी है। देखिए बहुत एडवांस है, इस पे जितना डीप जाएंगे ना उतना आपका दिमाग खराब होगा कि आप सोचेंगे अरे यार ये इतना छोटा सा चीज में इतना सारा कैसे फीचर्स आ चुका है। लेकिन ये बहुत ज्यादा एडवांस है और बहुत यूजफुल भी है। जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे ना उसी तरीके से आपका काम ईजी हो जाएगा। ओके, बट लास्ट में मैं आपको इससे ईजीएस्ट तरीका बता दूंगा, क्योंकि अब आप इसे बनाने में तो टाइम नहीं लगाना चाहेंगे, राइट। आप इसे सीखने में टाइम जरूर लगाना चाहेंगे, बट एक ही चीज को आप बार बार बनाएंगे, टू डू लिस्ट बनाना है, वर्क लिस्ट बनाना है, वगैरह वगैरह बनाना है, तो बनाने में आप इतना टाइम मत लगाइए। मेरा ये मोटिव है, समझने में टाइम लगाइए, समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद इसका काम क्या है मैंने प्रोसेस में रख दिया है। उसके बाद ये प्रायोरिटी क्या है, मैं प्रायोरिटी सेट कर देता हूँ, ये है हाई प्रायोरिटी पे। ओके, और ये ड्यू डेट क्या है वो भी मैं डाल देता हूँ। सपोज इसका ड्यू डेट है 30, तो ये मैंने 30 तारीख डाल दिया। अब देखिए इस पर मैंने रिमाइंडर नहीं डाला है, ठीक है, रिमाइंडर नहीं डाला इसलिए इस पर घड़ी नहीं बनकर आया है। ये जो आपको क्लॉक दिख रहा है, राइट, अलार्म वाला, ये हमारे पास अलार्म वाला नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों ने रिमाइंडर वाला डाला ही। इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा और रिमाइंड पे चला जाऊंगा और रिमाइंड डाल दूंगा तो वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग टू डू लिस्ट अपना बना सकते हैं इसी तरीके से।
देखिए हर एक जगह पे आपको अलग अलग तरीके से मिल सकता है, बट ये जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके, तो ये मेक श्योर आपको समझ कर रखना है और चीज़ों को जान कर रखना है। अब एक झलक मैं आपको अपने मोबाइल पर भी लेकर जाना चाहूँगा कि आप मोबाइल पे भी देखिए किस तरीके से हमारे पास पूरा डेटा आ रहा है। ओके, तो देखिए आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी और यहाँ पे जो मैंने माई टू डू लिस्ट बनाया है वो इधर भी हम लोगों को दिख रहा है मोबाइल पे एकदम लास्ट पे। मैं उस पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए जो जो मैंने चीज़ें कंप्यूटर पे बनाई सेम मुझे विजिबल हो गई। अगर मैं इधर आपको दिखाऊं तो सेम चीज़ है। अब इस पे एक छोटा सा मुझे ये लग रहा है कि इस पे एक टिक बॉक्स भी होना चाहिए था। जैसे ये तो प्रोसेस वगैरह है, अगर मैं कंप्लीटेड कर दूं तो कंप्लीटेड हो जाएगा, इन प्रोसेस से हटाकर कंप्लीटेड कर दिया तो देखिए यहाँ हमारे पास कंप्यूटर में भी चेंज हो गया, कंप्लीटेड आ गया। ओके, इस तरीके से पूरा रियल टाइम हमारा डेटा हो गया। हम लोग कुछ भी अगर रिफ्लेक्ट मतलब चेंजेस करेंगे जैसे ही कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, वो हम लोगों को रियल टाइम पे हर एक चीज दिखने वाला है इस तरीके से। ओके, तो चलिए ये मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी बता दिया चीजों का। अब हम लोग चलते हैं अपने थोड़े एडवांस टॉपिक की तरफ। अब कौन सा एडवांस टॉपिक? अब आपको मैं फटाफट वाला काम बताने वाला हूँ कि जिससे आपका टाइम भी सेव हो और फटाफट काम भी हो जाए। जैसे इस पे अगर आप देखेंगे एक वीकली टू डू है, इस पे अगर आप नोटिस कीजिए ये बाय डिफॉल्ट इतने सारी चीजें बना कर दे दिया। इससे क्या है हमारा टाइम सेव हो गया। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सभी को डिलीट कर देता हूँ। प्रोजेक्ट प्लानर, वीकली टू डू और हैबिट ट्रैकर, ओके, ये तीनों को मैं डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। मैं इसे मूव टू ट्रैश कर दिया, मीन्स ये बाय डिफॉल्ट आया था राइट, और ये तब से हम लोग यूज भी नहीं कर रहे थे, ये जस्ट मतलब वो उस वक्त मैंने सिलेक्ट कर लिया था इस वजह से वो आ चुका था। तो इसे मैं रिमूव कर दिया, सबको रिमूव कर दिया। ये जो हम लोगों ने दो बनाया था इसे ही रखकर बाकी सभी चीज़ों को डिलीट कर दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो एक टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। ये बहुत ज़्यादा मस्त ऑप्शन है। इससे क्या है ना, आपका बहुत टाइम सेव होने वाला है। कैसे? मैं आप डायरेक्टली टेम्पलेट पे आ गया। टेम्पलेट पे आने के बाद आपको किस तरीके का टेम्पलेट चाहिए आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च कैसे करेंगे? ऊपर में आपका ऑप्शन है, मैं लिख देता हूँ टू डू लिस्ट मुझे चाहिए राइट, तो मैं लिख दिया टू डू। अब टू डू लिखा, इधर मैं शो ऑल सर्च कर लेता हूँ। ये कुछ इशू क्रिएट कर रहा है, नो इशू, इधर मैं करके देख लेता हूँ, नहीं क्लिक नहीं हो रहा है। तो देखिए आपके केस में भी अगर ऐसा क्लिक ना हो तो आप क्या कीजिए ना, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो ऑप्शन है ना, मतलब गैलरी पे अभी आप है, आप इसे क्लिक करके टेम्पलेट लिख दीजिए। ओके, आप या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। आप जस्ट ऐसा कर लीजिएगा क्योंकि ये नोशन का कुछ ग्लिच है, टेम्पलेट वाला उधर से सर्च नहीं हो रहा है, तो आप टेम्पलेट्स डायरेक्टली इधर से लिख लीजिए। ऐसा यूआरएल पे आप लिखेंगे ऐसा टेम्पलेट और एंटर जैसे ही आप करेंगे तो आप नोशन के जो होम पेज है उससे आप बाहर आकर आप नोशन के टेम्पलेट पेज पे आ जाएंगे। अब टेम्पलेट पेज पे इतना बड़ा सा सर्च बार है, इस पे मैं लिख देता हूँ टू डू लिखकर और एंटर कर लेता हूँ। टू डू लिखकर एंटर किया मैंने। अब देखिए ये बता रहा है 100 टेम्पलेट्स, 100 टेम्पलेट्स मुझे दे दिया है, 100 डिजाइन्स। आप समझ रहे हैं, 100 डिजाइन्स मुझे दे दिया। अब उससे मैं खुद से चॉइस करके कि मुझे कैसा टाइप का डिजाइन चाहिए उसी अकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ काम। मैं इधर लोड मोर कर लेता हूँ और भी चीजें लोड हो जाएंगी एंड लेट्स सी कौन सा मुझे पसंद आता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए ये सब मैं टाइम नहीं लगाता हूँ ज्यादा, आपके लिए भी ईजी होगा। और ये जो है देखिए ये चीज को मैं यूज कर लेता हूँ। ओके, मुझे ये टेम्पलेट समझ में आ रहा है कि हाँ ये इजी इजी ऐसा है, जो भी है प्रोग्रेस बार मुझे दिख जाएगा और उसके बाद फिर और भी चीज़ है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, सिंपल गेट टेम्पलेट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं गेट टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा वो हमारे नोशन पे आ जाएगा और इसे बोलेगा कि ऐड करना है क्या आपको। तो हाँ मुझे ऐड तो करना है, मैं इसे कर देता हूँ ऐड टू प्राइवेट। अब देखिए जैसे ही मैं ऐड किया इधर ये प्रोसेस कर रहा है राइट, और प्रोसेस करके ये हमारे पास आ गया। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये हमारे पास पूरा टू डू लिस्ट आ चुका है विथ टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे क्या वर्क करना है, ईच एंड एवरीथिंग उसका डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ओके, ये तो हमारा टू डू लिस्ट है जैसा मैं आपको दिखा रहा था राइट, उसी तरीके का पूरा टू डू लिस्ट है, लेकिन वो थोड़ा अलग है, वो मैंने खुद से कस्टमाइज करके किया था। तो उस पर आपको फीचर्स अलग दिखेंगे और इस पे फीचर्स अलग है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब ये जो नीचे की चीज़ें है ये मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। और इस पे देखिए इन्होंने क्या क्या इमेज डाला है, ये एक इमेज, ये एक इमेज, ये वीडियो उन्होंने डाला है कि कैसे क्या आप टू डू लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, नीचे की जितनी भी चीज़ें सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। मुझे वो सब नहीं चाहिए भाई, मुझे जो अपना काम का है वो चाहिए। तो मैं इधर क्या करता हूँ, इसे जस्ट डिलीट कर दिया, ये हमारे पास डिलीट हो गया। अब ये टू डू लिस्ट लिख कर आ रहा है, मैं इसे कुछ और करना चाहता हूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ इस पर ऑफिस वर्क, ये मैंने लिख दिया कि हाँ ये ऑफिस वर्क है।
ओके, जो भी मैं टू डू करूंगा, टास्क दूंगा इस पे, वो मेरा ऑफिस का वर्क है। अब इस पे मैं क्या टास्क देना चाहता हूँ, सपोज मैं इस पे 2-3 एप्लीकेशन लिख देता हूँ। लाइक मैं लिख देता हूँ एक्सेल बूस्टर, ये मैंने लिख दिया। अब एक्सेल बूस्टर में मुझे करना क्या है, देखिए इस पे क्या है, 2-3 चीजों का कोलैब है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था टॉगल बटन, राइट, कि इसे आप एक्सपैंड कोलैप्स कर सकते हैं। तो ये बटन को जैसे ही मैं ओपन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इस पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पे कह रहा है एंटर न्यू सब आइटम, मतलब नया सब आइटम अब आप डाल सकते हैं। तो इस पे मैं डाल देता हूं कि अंडू फीचर। ओके, मैं इस पे डाल दिया अंडू फीचर। अब क्या अंडू फीचर, इसे मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। ओके, इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, तो ये मैंने लिख दिया इंप्लीमेंट अंडू फीचर। अब उसके बाद और भी सब टास्क मुझे कुछ ऐड करना है। लाइक मुझे इस पे ऐड करना है इनहेंस द स्पीड, ये मैंने लिख दिया इनहेंस द स्पीड। तो अभी देखिए दो ही चीजें मैंने डाला। अब अंडू फीचर में भी आपको कुछ और चीजें लिख कर रखना है, तो आप लिख कर रख सकते हैं। देखिए ये खुलता जाएगा, जितना आप खोलेंगे उसे, वो उतना अंदर अंदर जाता जाएगा। अब अंडू फीचर के अगर आपको कुछ अंदर डालना है तो आप डाल सकते हैं। अभी तो मैं कुछ नहीं डालना चाहता हूँ, मैं जस्ट इसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे चाहिए ही नहीं। मैं तो जस्ट ये आपको चीजें समझा रहा हूँ, राइट। तो इसे मैं क्या करता हूँ, देखिए डिलीट इस तरीके से नहीं हो रहा है। अगर बाई चांस आपका हो जाता है तो आप ये माउस वाला ये जो है ना, इस पे जस्ट आप राइट क्लिक कीजिएगा और डिलीट बटन, डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। ओके, आपको अलग से ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होगा कि कैसे होगा क्या होगा। अब ये हमारे पास आ गया। अब इस पे प्रायोरिटी है, तो प्रायोरिटी भी हाई मीडियम लो जो होगा आपका उसी अकॉर्डिंग कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सपोज ये जो एक्सेल बूस्टर है ना, एक्सेल बूस्टर में मेरा ये अंडू फीचर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, अंडू फीचर कंप्लीट हो गया, तब तो मेरे पास 100% हो गया अंडू फीचर। बट एक्सेल बूस्टर क्या है, 50% कंप्लीट हुआ, राइट, क्योंकि एक्सेल बूस्टर का एक और चीज है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो उसका स्टेटस क्या हुआ, 50%। ये सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया, मुझे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा। अब उसके बाद और भी एक दो टास्क मैं ऐड कर देता हूं ताकि इस पे और इजी हो पाए, राइट। तो मैं इस पे लिख देता हूं एडवांस लुकअप, ये मैंने लिख दिया एडवांस लुकअप। अब इसे भी अगर मैं टिक कर दूं या नहीं टिक करूं, तो देखिए अब क्या है, ये 33% हुआ है। परसेंटेज जब देखेंगे ना, अब ये हमारे पास दिखा रहा है ये 33% हुआ है कंप्लीट, और ये तो हमारे पास 100% कंप्लीटेड, राइट, और बाकी दो हुआ ही नहीं है, इस वजह से वो 33। अगर मैं इसे भी टिक कर दूं तो 66, और इसे भी कर दूं तो 100 हो जाएगा, राइट। तो जैसे जैसा मेरा काम होता जाएगा वो स्टेटस भी दिखता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद और भी जितने अलग अलग प्रोजेक्ट्स है आपके पास, लाइक मेरा एक और प्रोजेक्ट है, मैं इस पे लिख देता हूँ LMS वेब पेज या LMS वेब, ये मैंने लिख दिया। ओके, अब LMS वेब में मुझे क्या क्या चीजें ऐड करना है, सब टास्क में ऐड कर दूंगा। लाइक मुझे करना है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। ओके, ये मैंने लिख दिया, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करना है मुझे। अब उस पर इंप्लीमेंट करना है, मतलब देखिए ये क्या है, मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। उसके बाद फिर मुझे जॉट इंस्टॉल करना है, जॉट अप्लाई करना है। ओके, तो ये मैंने डाल दिया। अब और भी जो जो चीज़ें मुझे करना है उसी अकॉर्डिंग मैं करता जाऊंगा, अलग से कुछ नहीं। अब इसके अंदर भी माइक्रो टास्क ऐड करना है, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। मीन्स देखिए ये सब मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसे मैंने एक टिक कर दिया, तो ये 50% हो गया। जैसे जैसा वर्क होगा उसी अकॉर्डिंग वो चलता जाएगा। अब ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको फर्स्ट टाइम के लिए, लेकिन ये अगर कर लेते हैं आप, तब आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ओके, जैसे मुझे एक्सेल बूस्टर में क्या क्या फीचर्स इंप्लीमेंट करने, मैंने इधर लिख कर रख लिया। ओके, और जो जो मेरा होते जा रहा है उसे मैं जस्ट टिक कर दे रहा हूँ, और ये ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में यूज होता है। ओके, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल ही यूज करते हैं, सिर्फ आप और मैं यूज करता हूँ, हर एक कंपनी में यूज होता है। ओके, तो इस तरीके से पूरा वर्क हो जाएगा। अब देखिए सपोज ये मेरा काम हो गया, इसे मैं 100% कर देता हूँ, ये मेरा काम हो गया। अब इसे अगर टू डू पे मैं चेक करना चाहूँ कि कौन कौन सा पेंडिंग पे है, जैसे ये तो मुझे ऑल दिखा रहा है, राइट, ऑल दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं डन पे जाऊँ तो डन दिख जाएगा, और टू डू पे जाऊँ तो कौन सा पेंडिंग काम है, जैसे ये हम लोगों को सिर्फ पेंडिंग दिखा रहा है कि ये सिर्फ आपका LMS जो वेब वाला है ना, ये आपका पेंडिंग पड़ा है, बाकी आपका सब हो चुका है। ओके, ये हम लोगों को बता रहा है। और अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, देखिए LMS वेब पे ये जॉट वाला जो है 100% हो गया, बट यहाँ पे हम लोगों को नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो हो चुका है, वो कंप्लीटेड है। जो हम लोगों का पेंडिंग है बस वही दिखेगा हम लोगों को। तो इससे क्या है, हमारा मतलब एक फोकस बना रहता है कि हम लोगों को हाँ ये काम करना है, इस तरीके से काम करना है, तो हम लोगों को इस तरीके से मिल जाएगा। अब ये अगर मेरा कंप्लीट हो गया, सपोज
सभी मेरा कंप्लीट हो गया, तो टू डू में कुछ बचा ही नहीं, सब डन में आ गया। अब ऑल में तो ऑब्वियसली दिखेगा कि हाँ ये काम था, लेकिन अगर मैं कुछ हटा देता हूँ, जैसे इसका मैंने टिक ही हटा दिया, इसे मैं सब तरफ से टिक बंद कर देता हूँ, टू डू पे जाऊँ तो देखिए ये अब हम लोगों को विजिबल हो गया कि हाँ आपका ये काम बाकी है, ऐसा ऐसा काम है, सब बाकी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट मैं बात बता रहा था, सपोज ये जो आपका काम कंप्लीट हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको ये अपने मैनेजर को या किसी को भी शेयर करना है, तो आप कैसे करेंगे? ये जो ऊपर आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ऊपर आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इसका शॉर्टकट के कंट्रोल शिफ्ट ओ, ओके। आप बटन भी प्रेस कर सकते हैं, बट आप शेयर बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, और शेयर बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास आएगा कॉपी लिंक का, ध्यान से देखिए ऑप्शन कॉपी लिंक का। अगर आप ये ऐसे भेजते हैं तो वो क्या है, वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब उनको विजिबल नहीं होगा। आपको क्या एनी वन विद दिस लिंक करना होगा, ध्यान से देखिए, एनी वन एट ये नोशन हो जाएगा, या फिर एवरी वन एट ये नोशन, ये सब हो सकता है। लेकिन ये सब क्या अपने इन्वायरमेंट पे होगा। अगर आपको किसी को शेयर करना है ना, तो आप क्या कीजिएगा, इसे पब्लिश कर दीजिएगा, सिंपल सी बात है, पब्लिश कर दीजिएगा। और पब्लिश जैसे ही आप ये दो बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके पास लिंक आ जाएगा। अब कहाँ से लिंक को कॉपी करना है, ये ध्यान से देखिए, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ध्यान से देखिए, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वो आपका कॉपी हो जाएगा पूरा लिंक, ओके। ये देखिए नीचे ऑप्शन आ गया कॉपी लिंक, ठीक है, लिंक कॉपी हो गया। अब आपको करना क्या है, ये ध्यान से समझिए, ये सब चीजें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे डुप्लीकेट एज टेम्पलेट वो कर सकते हैं क्या, आपको ये देना है तो नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ करवाना नहीं है भाई कि अपने डेटा को कॉपी करवाने दे दूं, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद फिर और अगर आपको लिंक का एक्सपायरी ऐड करना है, लाइक आप जो चाहते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर टाइम तक ही चले, उसके बाद वो खत्म हो जाए, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, बट ये उसकी पेड मेंबरशिप पे होगा। मीन्स आप अगर नोशन का पेड मेंबरशिप लेते हैं, प्रो प्लान्स लेते हैं, तब आप कर सकते हैं, बाकी और कुछ चीज़ें चेंज नहीं है। आप इसे जस्ट कॉपी कीजिए। अब अगर मैं इसे आपको इनकॉग्निटो मोड पे दिखाऊं, तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूं इनकॉग्निटो मोड पे, और सेव करके एंटर कर लिया, ओके। जैसे ही एंटर किया, देखिए अब मैं लॉग इन करके नहीं हूं, बट स्टिल मैं देख पा रहा हूं कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, ठीक है। मैं टिक भी नहीं कर पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये मैं एज अ व्यूअर ऐड किया हूं, राइट, कि सिर्फ आप देख सकते हो चीज़ों को। तो आप देख सकते हैं कि हाँ इसका ये काम इतना पेंडिंग है, इतना कंप्लीट हो गया है, जो जो चीज़ें सब आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने मैनेजर को भी शेयर कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा टास्क है, आप देखते रहिए, और जैसा जैसा आपका कंप्लीट होता जाएगा उस पर वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा, राइट। जैसे मैं एक और टास्क इस पर ऐड कर देता हूँ डेमो के लिए, या टास्क ऐड करने के बजाय मैं ये टास्क 3 जो है ना, इसे मैं चेंज करके कर देता हूँ LMS ऐप। इस पे मैंने लिख दिया LMS ऐप। अब LMS ऐप लिखकर अब इनकॉग्निटो मोड पे मैं जाता हूँ। इस पे हमारे पास रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। अब इसे रिफ्लेक्ट करने के लिए मैं रिफ्रेश एक बार कर लेता हूँ। एज देखिए ये हमारा दूसरा व्यू है, राइट। ये तो एज अ मतलब अदर पार्टी, अगर मेरा खुद का अगर लॉग इन रहेगा तब तो उस पर रियल टाइम पे दिखेगा। देखिए ये LMS आ गया ना, और भी जितनी जितनी चीज़ें होंगी उसी तरीके से आता रहेगा। ये हो गया काम हमारा। अब ये हम लोगों ने एक अच्छा सा टू डू लिस्ट तो बना लिया, जिसपे हम लोग अपने डे टू डे लाइफ को मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हमारा कोई गलती नहीं, कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है कि अब हम लोग कैसे क्या करेंगे। हम लोग अपने लाइफ को मैनेज कर लेंगे इजीली। अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ बताने वाला हूँ। अब बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ क्या है, मैं उसके लिए भी आपको वापस से फिर टेम्पलेट पे लेकर चलूंगा, ओके। टेम्पलेट पे आप आ जाइएगा। अब टेम्पलेट पे आके आपको इधर वापस से टेम्पलेट वाले पेज पे आ जाना है, और यहाँ पे सर्च करना है। देखिए कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही मिल जाएगी, आप एक्सप्लोर कीजिएगा। लाइक ये पर्सनल प्रोडक्टिविटी है, राइट। इस पर आपने क्लिक किया। अब ये पर्सनल प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको सजेस्ट कर रहा है। सपोज मुझे ये जो गोल प्रोजेक्ट टेम्पलेट है ये मुझे चाहिए, तो मैं इस पर क्या करूँगा, सिंपल क्लिक किया और गेट टेम्पलेट पे कर दूंगा। ये मेरे नोशन पे ऐड हो जाएगा, ओके। ये ऐड कर दिया मैंने, ऐड टू नोशन, और यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है, राइट। ये हो गया मेरे पास ऐड। अब ऐड हो गया, इसे मैं गो थ्रू करूंगा कि क्या क्या है, जैसे मुझे क्या क्या गोल सेट करना है, ओके। तो वो मैं गोल सेट कर सकता हूँ, गोल 1 गोल 2 इस पे लिखा हुआ। आप गोल के अकॉर्डिंग जो भी आपका गोल है आप उसे सेट कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट से वो हो रहा है, वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है ना, आपको एक्सप्लोर करना है हर एक चीज़ों को, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब मैं आपको जो बताने वाला था वो था डेली रूटीन, राइट, कि डेली के आपके जो डे टू डे टास्क है उसे आप कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए देखिए ये आपको थोड़ा खुद से बनाना होगा। ये आपको बना बनाया हुआ नहीं मिलेगा, आपको खुद से थोड़ा मेहनत करना होगा। तो देखिए प्राइवेट वाले जो ऑप्शन है ना, इस पे जस्ट आप क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे
तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा न्यू पेज। अब न्यू पेज पे आपको अपना लिख देना है डेली रूटीन। ओके, मैं लिख देता हूँ डेली रूटीन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए एक ये तरीका है मैनुअल बनाना, लेकिन एक थोड़ा सा एडवांस तरीका है, लेकिन वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए एक बार अगर आप ये चीज सीख लेते हैं ना, तो आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, बहुत ज्यादा। वो मैं एडवांस तरीका भी बता दूंगा कैसे क्या होता है, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि देखिए ये सब चीजें आपको जान कर रखना है। अब इसके बाद मैं बैक स्लैश दिया और इस पर मैं लिख देता हूँ डेटाबेस, क्योंकि एज मुझे डेटाबेस बनाना है, राइट। तो मैं इनलाइन डेटाबेस यूज कर लिया, और डेटाबेस का नाम क्या देना है मैं इस पर लिख देता हूँ रूटीन। ओके, रूटीन लिख दिया डेटाबेस का, और इसे मैं क्रिएट कर लिया। अब इस पे डेटाबेस पे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए टास्क नेम, राइट। मैं इस पे लिख दिया टास्क नेम। अब उसके बाद और क्या क्या चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए आप डाल दीजिएगा। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इसे टिक कर देंगे, अनटिक कर देंगे, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे। ये तो आपको समझ में आ ही चुकी है, मैं बार बार एक ही चीज़ को दोहराना नहीं चाहता हूँ, आप चीज़ों को समझ लीजिए। बाकी तो बहुत ईजी है। अगर आपको इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि अपने डे टू डे लाइफ को कैसे इन्हेंसली यूज कर पाए, जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए ये मेरा नोशन है। ओके, नोशन पे अगर मैं अपनी डे टू डे लाइफ पे जाऊं, जैसे ये डेली रूटीन है। ओके, डेली रूटीन पे देखिए मॉर्निंग में क्या मैं वर्क करता हूँ, उसके बाद फिर इवनिंग में क्या, आफ्टरनून में क्या, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड करके रखी है। और जैसे ही मैं स्टार्ट न्यू पे क्लिक करूंगा, स्टार्ट न्यू डे पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, पूरे नए से आ जाएगा। जैसे ये सपोज मेरा कंप्लीट हो गया, राइट, हर एक चीज़ मेरा काम कंप्लीट हो गया आज का। अब नया दिन आ गया, तो उसके लिए मैं स्टार्ट न्यू पे क्लिक करूंगा, तो ये हमारे पास नए दिन का पूरा रिकॉर्ड आ गया। अभी मैंने इस पे ज़्यादा कुछ काम करके नहीं रखा है, इसलिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं डेली रूटीन इस तरीके से ट्रैक नहीं करता हूँ। मुझे डेली रूटीन का ट्रैक करने का नीड ही नहीं पड़ता है, मेरा टू डू से ही काम हो जाता है, और बाकी चीज़ें हैं। लाइक मैं आपको ये जो ऑल इन वन प्लानर है ना, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या है। मैं इसी को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ऑल इन वन प्लानर को। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए वापस से इस पे आ जाता हूँ, और इस पे आपको ये सर्च जो टेम्पलेट वाला है, टेम्पलेट पे आ जाना है। देखिए ज़्यादातर चीज़ें क्या है ना, हम लोग टेम्पलेट से ही कर लेंगे, क्योंकि हम लोग अलग से करने जाएंगे उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक एक चीज़ों को बनाने में। बट मैं आपका टाइम ज़्यादा लगाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको ये चाहता हूँ कि आपको लर्निंग मिल जाए कम टाइम पे, मिनिमल टाइम पे। ओके, तो ये हो गया। अब इसे मैं क्या करता हूँ, फटाफट से मैं इस पर लिख देता हूँ ऑल इन वन प्लानर। ये मैंने लिख दिया ऑल इन वन प्लानर, और इसे मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं सर्च किया, एंड लेट्स सी ये कौन सा वाला मुझे दिख रहा है। और देखिए जो भी चीज़ है ना, सबका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको वो गड़बड़ी ना हो। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जैसे अभी मैं खोज रहा हूँ, वो मुझे मिल नहीं रहा है, तब मैं इसे कुछ और तरीके से खोज कर देख लेता हूँ। लाइक मैं इस पर लिख देता हूँ पर्सनल प्रोडक्टिविटी, एंड लेट्स सी कि अगर मिल जाए मुझे तो वो बेटर होगा, राइट। अरे यार क्या लफड़ा है। तो देखिए वो तो टेम्पलेट नहीं मिला, बट ये उसके जैसा ही सिमिलर मुझे दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे गेट टेम्पलेट कर लेता हूँ। ओके, सभी चीज़ों का देखिए जो जो टेम्पलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इजीली जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब इसे मैं ऐड टू प्राइवेट कर लिया, अपने वर्क स्पेस पे ऐड कर लिया, और ये ऐड हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। ये अपलोड मतलब इस पे आ रहा है चीज़ें, वो टेम्पलेट से ऐड कर रहा है। एंड देखिए ये हमारे पास अपलोड हो गया, राइट। हमारे पास आ गया स्टूडेंट ऑल इन वन प्लानर। अब इस पे एक ये फोटो आ गया, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। ये कुछ स्टूडेंट का ही रिलेटेड है, बट मैं चाहता हूँ कुछ और फोटो, तो मैं इधर से कुछ और ले लेता हूँ। लाइक मैं ये स्टार्स वगैरह ले लेता हूँ, या ये मैं ले लेता हूँ। ओके, ये ये मैंने डाल दिया। अब देखिए इसमें क्या है ना, हमारे पास एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़, एंड इसे मैं फुल कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन पे। अब देखिए ये टूल किट है, इसका भी हम लोगों को कोई काम नहीं है, बट इसके बावजूद जो जो चीज़ें हैं, ओके, ये बहुत ज़्यादा काम का है। लाइक शेड्यूल, दिन भर आप करते क्या है, सुबह से लेकर जैसे 9 बजे से लेकर ये 7 बजे तक का हिसाब पूरा है। ओके, मंडे को आप क्या क्या करते हैं आप लिख दीजिए, ये पढ़ाई करता हूँ वगैरह वगैरह जो भी है। आप इसे चेंजेस भी कर सकते हैं। लाइक आपको चेंजेस करना है तो आप इस पे आ जाइएगा, जैसे इस पे आप मंडे पे क्लिक किए, राइट, और इस पे एडिट प्रॉपर्टी पे गए, तो इस पे जो जो मंडे से रिलेटेड टास्क है सब हम लोगों को दिख रहा है। आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। अगर आपको ये मैथ 2605 नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मैथ्स चाहिए, तो आप इस पे लिख दीजिए मैथ, और हो गया इंटर, हो गया काम। ओके, इस तरीके से आप अपना पूरा काम कर सकते हैं।
एंड इसे अगर मैं छोटा करके दिखाऊं, इस पे जैसे देखिए बीच पे आएंगे तो ये ऐसा घसकाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास मंडे से लेकर कौन से दिन तक का आया है, इसे मैं देख लेता हूँ, फ्राइडे तक। सैटरडे संडे ऑफ होता है, राइट। तो हम लोगों को मंडे से लेकर फ्राइडे तक का पूरा शेड्यूल बनाकर दे दिया है। अब आप इस पे ऐड कर दीजिए कि आपका दिन भर चलता क्या है काम। ठीक है, 9 बजे से लेकर इस पे टाइमिंग आया, आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर दीजिए कि आपका क्या क्या टाइम है। उसी अकॉर्डिंग जो जो वर्क करते हैं तो वो उस टाइम के अकॉर्डिंग पूरा वर्क कर लीजिए। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे राइट साइड पे उसी पेज पे, अलग से कहीं नहीं, ये पूरा क्या है ना, एक बना दिया है उन्होंने टेम्पलेट पूरे तरीके से, आपको मेहनत ना करना पड़े इस वजह से। तो इस पे क्या है देखिए, यहाँ पे जो जो आपका टू डू लिस्ट है, लाइक रिवाइज लेक्चर नोट्स, ये तो बाय डिफॉल्ट जो टेम्पलेट से आया है वो सब चीजें, बट आप भी इसी तरीके का रेफरेंस देखिए, ये सब क्या है ना, आइडिया के लिए दिया गया है कि ऐसा ऐसा आप खुद का कर लीजिएगा। तो ये हम लोग इस तरीके का पूरा बना सकते हैं। और ये कंप्लीट हो गया तो इस पर टिक 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 करेंगे, गायब हो जाएगा। ओके, वो रहेगा नहीं, वो गायब हो जाएगा, वो बाद में आपको दिख जाएगा कहाँ गायब हुआ है, कैसा गायब हुआ है, ऐसा नहीं कि वो गायब ही हो जाएगा। अब आपको वो चाहिए तो आप क्या कीजिए, इसे आप एक और ऐड कर लीजिए या इसे आप डुप्लीकेट कर लीजिए। राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। अब डुप्लीकेट जैसे करेंगे, इस पे मैं इस पे लिख देता हूँ डन। ओके, या इस पे मैं लिख देता हूँ कंप्लीटेड। मैं इस पे जस्ट कंप्लीटेड लिख दिया। अब कंप्लीटेड लिखने के बाद आप इधर क्या कीजिए ना, आप एक फिल्टर लगा दीजिए। देखिए ये जो आपको फिल्टर दिख रहा है ना, ध्यान से देखिए, ये आपको फिल्टर दिख रहा है, फिल्टर पे क्लिक कीजिए और ये जो डन अनचेक है ना, इसे आप चेक कर दीजिए। ओके, ये आपको हो जाएगा काम। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो टू डू लिस्ट पे टिक है, टिक नहीं है, वो हम लोगों को इधर दिखेगा, जो कंप्लीट हो गया वो हम लोगों को इधर दिखेगा। अब मैं वापस अगर बैक करना चाहूँ तो देखिए अब हमारे पास वो टू डू लिस्ट पे सब आ जाएगा, आ गया। अब मुझे ये सब टिक कर देना है, वो गायब होता जाएगा और कंप्लीटेड पे आ जाएगा। इस तरीके से पूरा हमारा सिस्टम हो गया। देखिए ये कंप्लीटेड वाला तो था नहीं, मैंने ऐड कर दिया इस पे। इसी तरीके से आप भी और चीज़ें ऐड करके देखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स पे आप चेकआउट कीजिएगा, चीज़ों को आप खुद के अकॉर्डिंग अपना डाल दीजिएगा कि आपका ये प्रोजेक्ट है, क्या क्या कैसे वर्क करना है। एंड उसके बाद देखिए एज ये बीटेक से रिलेटेड है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इस पे 4 ईयर का प्लानिंग है। ओके, कि 4 साल में वो करने क्या वाले हैं स्टूडेंट। जैसे अगर आप अभी कॉलेज पे स्टार्ट किए तो आपके पास 4 साल है, राइट। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर। तो ये चारों साल में सबसे पहले फ्रेशमैन है, तो उसके लिए क्या क्या करना है वो उन्होंने कुछ डाला है कि ऐसा ऐसा मुझे करना है। ठीक है, कि करियर एक्सप्लोरेशन करना है, उसके बाद फिर समर इंटर्नशिप करना है, उसके बाद एकेडमिक्स में CGPA अच्छा लाना है, मार्क्स अच्छा लाना है। एंड उसके बाद फिर उन्होंने सेकेंड ईयर के लिए क्या किया है, कोई स्पेशलाइज कोर्स वर्क करना है, रिज्यूमे बिल्ड करना है, ये सब चीज़ें उन्होंने डाला है। उसके बाद फिर जब थर्ड ईयर पे आ जाएंगे तो इंटर्नशिप करना है। उसके बाद फिर जो भी चीज़ें सब कुछ उन्होंने अपना डाला है, ये आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। देखिए ये सब लिखने से क्या होता है ना, हम लोगों के अंदर मोटिवेशन आता है कि हाँ हम लोग भी कर सकते हैं ऐसा ऐसा। देखिए हर एक चीज़ों का क्या होता है ना, लिखने से ही जुड़ा होता है। अगर हम लोग अच्छे से लिखते हैं चीज़ों को, अगर हम लोग लिखते हैं तो हमारे दिमाग में फिट होता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये जैसे भी करना है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद फिर प्रिपेयर फॉर जॉब हंटिंग। ये जॉब हंटिंग से रिलेटेड अगर आप वर्क करना, मतलब आपको लग रहा है कि आपको जॉब वगैरह भी करना है तो आप उसे भी कर सकते हैं। लाइक आपने ये कंपनी में, जैसे ये येक्स्ट नाम का कंपनी है, ओके, न्यूयॉर्क बेस्ड है, उस पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल है, AI का, और कब उन्होंने अप्लाई किया और कब उनका इंटरव्यू डेट था, सब उन्होंने लिख लिख कर रखा है। ओके, और वो इंटरेस्टेड थे, टॉकिंग विद टीम, अप्लाइड, जो जो स्टेटस है सब कुछ उन्होंने ऐड किया है। इस तरीके से आप खुद का देखिए, ये टेम्पलेट लेने का फायदा ये हुआ ना, आप इसी टेम्पलेट को जस्ट चेंज कर लीजिए। ठीक है, जो जो आपको चाहिए आप रख लीजिए, जो जो नहीं चाहिए आप उसे जस्ट डिलीट मार दीजिए, हो जाएगा काम इस तरीके से। और ये टेम्पलेट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसे ही यूज़ कीजिए। अब कुछ कुछ चीज़ें जो आ जाएंगी उसे आप हटा दीजिए, सिंपल सी बात है। जो जो आपको लगता है कि आपको नीड नहीं है तो उसे आप हटा दीजिए। जैसे ये फाइनेंशियल सिचुएशन वगैरह है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। और भी चीज़ें लाइक मुझे मूवी से रिलेटेड चाहिए ही नहीं कुछ, ओके, तो मैं इसे जस्ट सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। उसके बाद ये सब मुझे नहीं चाहिए, आर्टिकल्स वगैरह, तो मैं इसे भी डिलीट कर दूंगा। और जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, जो मेरे काम के, मैं उसे ही रखूंगा, बाकी मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा डिलीट हो गया। जो जो मुझे चाहिए था वही है, बाकी कुछ नहीं है। तो अब ये क्या है, मेरे पास छोटा सा पेज है जिसपे मैं सब कुछ करूंगा। अब इसी पेज को मैं आपको मोबाइल पे दिखाना चाहूंगा कि मोबाइल पे हम लोगों को कैसा दिखेगा यही सेम पेज। अब देखिए आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन दिख रही होगी। अब मोबाइल स्क्रीन पे देखिए ये नेस्टेड और भी चीज़ें हैं, और अभी अपडेट हो गया। देखिए वो पहले अपडेट नहीं था,
जैसे ही मैंने एप्लीकेशन ओपन किया तो ये अपडेट हो गया। अब नीचे हम लोगों को दिख रहा है स्टूडेंट ऑल इन वन प्लानर। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये लोड हो रहा है। देखिए ऊपर हम लोगों को इमेज दिख गया जैसा हम लोगों को चाहिए था, मीन्स जैसा हम लोगों ने असाइन किया था, राइट, वो हम लोगों को दिख गया। उसके बाद आइकन है, उसके बाद टूल किट, देखिए टूल किट प्रोजेक्ट, उसके बाद शेड्यूल कि मेरा दिन भर का काम क्या है, राइट। मंडे को मुझे मैथ्स पढ़ना है, ओके, और कब से कब तक, 10 बजे से 11 बजे तक। उसके बाद फिर CS पढ़ना है, जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मेरे पास आ गया। मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरीथिंग ये आ गया। उसके बाद फिर टू डू, मेरा काम क्या क्या पेंडिंग है एक ही जगह पे मुझे मिल गया। उसके बाद 4 साल का प्लानिंग एज जो मैंने आपको दिखाया सब कुछ इस पे दिख रहा है, राइट, ये सब हो गया। उसके बाद फिर प्रिपेयर फॉर जॉब हंटिंग कि हम लोग जो भी हम लोग जॉब दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सब पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं। मीन्स ये सब में क्या है ना, हमारा कॉपी पेन का नीड हट गया। इससे हम लोग प्रोडक्टिविटी टास्क इजीली कर लेंगे और हर एक जगह पे आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। सबसे खास बात, रिमाइंडर सेट करने से आपको वो रिमाइंड करता रहेगा कि हाँ आपका ये काम है, ऐसा काम है, सब कुछ जो जो रहेगा उसी अकॉर्डिंग वो रिमाइंड करता रहेगा, ठीक है। और नीचे और कुछ मैंने ऐड नहीं किया था तो इस तरीके से आ गया। अब देखिए मैं आपको मोबाइल पे भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, इसे आप कट कर दीजिए एंड इसे आप नीचे सर्च करेंगे तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं नोशन में जो भी आपने बनाया है उसके रिलेटेड। एंड उसके बाद ये आपका इनबॉक्स है, जो भी आपको अपडेट्स वगैरह है या कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको इनबॉक्स में मिल जाएगा। बस मेनली आपको देखिए होम पेज से ही काम हो जाएगा। अगर आपको अपनी टू डू लिस्ट पे कुछ भी ऐड करना है तो आप स्टूडेंट वाले पे चले जाइए और नीचे आ जाइएगा, टू डू लिस्ट पे जाइएगा और न्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके, न्यू पे क्लिक करेंगे, क्या टू डू लिस्ट बनाना है आप उस पर लिख दीजिए। जैसे सपोज मुझे कुछ भी बनाना है तो मैं लिख दूंगा और उसके बाद जो जो चीज़ें हैं लाइक मुझे ये करना है, डेट क्या है वो मैं डाल दूंगा एंड मेनी मोर, ऐसे डाल दूंगा और हो गया मेरा काम। अब इसे जैसे ही मैं बैक करूंगा वो मेरा टू डू लिस्ट बन जाएगा। ओके, जैसे मैं अगर आपको इधर लेकर चलूँ तो देखिए ये MSB लास्ट में अगर आप देखेंगे तो देखिए आ गया ना MSBSN। अगर मैं इधर भी आपको लेकर चलूँ कंप्यूटर पे तो देखिए ये हमारे पास रिफ्लेक्ट हो चुका है। मैं अगर टू डू लिस्ट पे आ जाऊँ एंड देखिए ये हमारे पास रिफ्लेक्ट हो चुका है चीज़ें, राइट। इस तरीके से हमारा पूरा फंडा वर्क करेगा जी। तो अब हम लोगों ने देखिए सब कुछ जान लिया कि कैसे कैसे क्या करना है। अब इस पे थोड़ा सा हम लोग समराइज कर लेते हैं चीज़ों को कि हम लोगों ने सीखा क्या। देखिए ये एडवांटेजेस वगैरह तो हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं वर्क स्पेस को, कैसे क्या कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद कोलैबोरेशन का जाना कि कैसे हम लोग शेयर कर सकते हैं, राइट, ईमेल पे भी और लिंक पे भी। उसके बाद कंटेंट मैनेजमेंट जाना कि कंटेंट को कैसे मैनेज किया जाए। उसके बाद टास्क मैनेजमेंट जाना कि टास्क को कैसे मैनेज किया जाता है, राइट। ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने जान लिया। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना कि अदर ऐप्स में देखिए ये मैंने बताया नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है पेड वाला चीज़ है इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। बट इस पे इंटीग्रेशन भी होता है, ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, होता है तभी मैंने आपको बताया है। एंड उसके बाद यूज केस, पर्सनल प्रोडक्टिविटी, टीम कोलैबोरेशन, नॉलेज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये मेनली 4 चीज़ों में यूज होता है। और इससे क्या है हमारा टाइम बहुत सेव होता है, एज नोटिफिकेशन भी मिलता रहता है हर एक चीज़ों का। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो मेक श्योर आप कमेंट कीजिएगा, तब मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा और वो बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। जो मैं यूज़ करता हूँ वही सेम चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ओके, इतना ज़्यादा एडवांस होगा तो मेक श्योर अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने ये चीज़ें देखा और यहाँ तक आपने देखा, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।